तथा पञ्चविहम्नानं सूयमाभिनिवोह्यम् ओहिनाणं तुतैयम् मनाणं च केवलम् नाणसावरणिच्यम् दंसणावरणं तः वेयणिच्यं तः मोहम् आऊकम्मं तहेवय नामकम्मं च गोतं च अन्तरायं तहेवय एवमेयायं कम्मायिम् अर्थेवौ समासौ। श्रुत, मति, अवधि, मनःपराय और केवल, इस भांति ज्ञान 5 प्रकार का है। ज्ञान वर्णीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस प्रकार संक्षेप में ये 8 कर्म बतलाए हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में महावीर ने ज्ञान का पहला विभाजन किया है। ज्ञान के कितने आयाम हो सकते हैं, कितनी दिशाएं हो सकती हैं, ज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है या होता है, महावीर का वर्गीकरण प्रथम है। अभी पश्चिम में इस दिशा में काफी काम हुआ है। महावीर ने 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। इस सदी के प्रथम चरण तक सारी मनुष्यता मान के चलती थी कि ज्ञान एक ही प्रकार का है। वैज्ञानिक ज्ञान का एक ही रूप स्वीकार करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी महावीर के पहले 3 ज्ञान स्वीकार कर लिए, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब बाद के 2 ज्ञान भी स्वीकार करने पड़ेंगे। ज्ञान के इस वर्गीकरण को ठीक से समझ लेना जरूरी है। मनुष्य की चेतना का ये पहला वैज्ञानिक प्ररूपण है। पहले 3 ज्ञान सामान्य मनुष्य में भी हो सकते हैं, होते हैं। अंतिम 2 ज्ञान साधक के जीवन में प्रवेश करते हैं, और अंतिम 5वां ज्ञान केवल सिद्ध के जीवन में होता है। इसलिए पश्चिम के मनोवैज्ञानिक पहले 3 ज्ञानों को स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि उनकी झलक सामान्य मनुष्य के जीवन में भी मिल सकती। साधक की चेतना में क्या घटित होता है और सिद्ध की चेतना में क्या घटित होता है, अभी देर है कि उस संबंध में जानकारी साफ हो सके। लेकिन महावीर की दृष्टि बहुत साफ है। पहला ज्ञान महावीर कहते हैं श्रुत, दूसरा मति, तीसरा अवधि। श्रुत ज्ञान जो सुन के होता है, जिसका स्वयं कोई अनुभव नहीं। हमारा अधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है। न तो हमारी अंतरात्मा को उसकी कोई प्रतीति है और न हमारे इंद्रियों को उसका कोई अनुभव है। हमने सुना है, सुन के हमारी स्मृति का हिस्सा हो गया है। इसे ही जो ज्ञान मान के रुक जाता है, वो ज्ञान के पहले चरण पर ही रुक गया।
ये तो ज्ञान की शुरुआत ही थी। जो सुना है जब तक देखा ना जा सके, जो सुना है जब तक जीवन न बन जाए, जो सुना है जब तक जीवन की धारा में प्रविष्ट न हो जाए, तब तक उसे ज्ञान कहना औपचारिक रूप से ही है। हमारा अधिक ज्ञान इसी कोटि में समाप्त हो जाता है। और मजा यह है कि हम इसी ज्ञान को समझ लेते हैं, पूर्णता हो गई। श्रुत ज्ञान को ही जिसने पूरा ज्ञान समझ लिया वो पंडित हो जाता है, ज्ञानी कभी भी नहीं हो पाता। स्कूल है, कॉलेज है, गुरु है, शास्त्र है, उनसे जो भी हमें मिलता है वो श्रुत ज्ञान ही हो पाता, वो श्रुति है। और कान आपका पूरा अस्तित्व नहीं है, और कान से जो स्मृति में चला गया वो जीवन का एक बहुत क्षुद्र हिस्सा है, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग है। सुना आपने कि ईश्वर है, ये शब्द कान में चले गए, स्मृति के हिस्से बन गए। बार बार सुना तो स्मृति प्रगाढ़ होती चली गई। इतनी बार सुना कि आप ये भूल ही गए कि ये सुना हुआ है। एडोल्फ हिटलर कहा करता था, किसी भी असत्य को बार बार दोहराते चले जाओ, सुनने वाले की फिक्र मत करो, सुनाए चले जाओ। आज नहीं कल सुनने वाला भूल जाएगा कि जो कहा जा रहा है वो असत्य है। जिन्हें हम सत्य मानकर जानते हैं उनमें बहुत से इसी तरह के असत्य हैं जो इतनी बार कहे गए हैं कि आपको ख्याल भी नहीं रहा कि ये असत्य हो सकते हैं। और असत्य से कोई अड़चन भी बहुत नहीं आती। सच तो ये है, सत्य से अड़चन आनी शुरू होती है। असत्य बड़ा कन्वीनियंट, सुविधापूर्ण है। फ्रेडरिक नीत्शे ने तो बड़ी अनूठी बात कही है। उसने कहा यह है कि जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में सत्य आएगा वैसे वैसे मनुष्य को जीवन में कठिनाई होगी, क्योंकि मनुष्य जीता ही असत्य के सहारे है, वो उसका पोषण है। नीत्शे ने यह भी कहा है, इसलिए किसी के असत्य मत तोड़ो, उसको बेचैनी मत दो, उसको कष्ट मत दो। और अगर तुमने तोड़ भी दिए उसके असत्य तो वो नए असत्य गढ़ लेगा, और नए असत्यों की बजाय पुराने असत्य ज्यादा सुविधापूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हें गढ़ना नहीं पड़ता और वे हमें वसीयत में मिलते हैं, सुन के मिलते हैं, तो उन पर भरोसा मजबूत होता है। आज दुनिया में जो बेचैनी है, नीत्शे का कहना यही है कि ये बेचैनी इसी कारण है कि पुराने सत्य सब असत्य मालूम होने लगे, जैसा कि वे थे सब असत्य प्रकट हो गए और नए असत्य खोजना बड़ा कठिन हो रहा है और आदमी बड़ी दुविधा में पड़ गया है। नीत्शे की बात में थोड़ी सच्चाई है। जैसा आदमी है, रुग्ण, विक्षिप्त, वो असत्य के सहारे ही जीता है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि ये असत्य है तो कठिनाई शुरू हो जाती। असत्य के सहारे वो जीता है तभी तक जब तक उसे लगता है ये असत्य सत्य है, तब तक बड़ी शांति होती है। ध्यान रहे, अगर आप संतोष की खोज कर रहे हैं, सिर्फ बेचैनी से बचना चाहते हैं, तो असत्य भी काम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मुक्ति की खोज कर रहे हैं तो असत्य काम नहीं दे सकते, चाहे फिर सत्य कितना ही पीड़ादायी हो, उसके अनुभव को उपलब्ध होना ही पड़ेगा। श्रुत ज्ञान 99% असत्य है, क्योंकि जिनसे हम सुनते हैं उनका जीवन असत्य है। लेकिन परखा हुआ है वो असत्य ज्ञान, हजारों साल से काम दे रहा है। इसे हम ऐसा समझें, आप एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं तो आप उस स्त्री को कहते हैं कि बस तेरे अतिरिक्त इस जगत में न तो कोई सुंदर है, न कोई प्रेम का पात्र है, बस तेरे अतिरिक्त मेरे लिए कोई भी नहीं है। और आप भी जानते हैं कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि यही बात आप पहले दूसरी स्त्रियों से भी कह चुके। और ये भी आप जानते हैं, अगर थोड़ी खोज करेंगे, कि यही बात आप और स्त्रियों से भी कहेंगे, अभी जीवन अंत नहीं हो गया। लेकिन यह असत्य बड़ा मधुर और कहने में बड़ा उपयोगी है,
और स्त्री भी जानती है कि ये बात बिल्कुल सही तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस पर भरोसा करती, सुनने में प्रीति करे। और इस असत्य के सहारे आपका प्रेम खड़ा होता है। ये प्रेम कितनी देर चल सकता है? और जब ये प्रेम टूटता है तो आप ये नहीं देखते कि हमने एक असत्य के सहारे इसको खड़ा किया था। आप समझते हैं कि जो पात्र हमने चुना था वही गलत था। बात तो हमने जो कही थी वो ठीक थी, लेकिन व्यक्ति जो हमने चुना वो गलत था। अब हम दूसरे व्यक्ति को चुन के वही ठीक बात फिर से कहेंगे। आप दूसरे से भी कहेंगे और तीसरे से भी कहेंगे, और हर बार ये बात कारगर होगी, क्योंकि मन असत्य में पला है। अगर प्रेमी अपनी प्रेयसी से कहे कि तू मुझे सुंदर मालूम पड़ती, तुलनात्मक रूप से जितनी स्त्रियों को मैं जानता हूं उनमें तू सबसे सुंदर मालूम पड़ती, लेकिन और स्त्रियां भी हो सकती जिन्हें मैं जानता नहीं, तो कविता नष्ट हो जाएगी, तो प्रेम खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो स्त्री कहेगी आप कोई गणित का हिसाब कर रहे, रिलेटिव, सापेक्ष। कल हो सकता है तुझसे अच्छी स्त्री मिल जाए तो मैं उससे प्रेम करूंगा, तो प्रेम खड़ा ही नहीं होगा। सत्य के आधार पर प्रेम को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। असत्य के आधार पर प्रेम खड़ा हो जाता है, फिर टूटता है, टूटेगा ही। आप रेत के भवन बना सकते हैं लेकिन उन्हें गिरने से नहीं बचा सकते। आप ताश के महल खड़े कर सकते हैं लेकिन हवा का छोटा सा झोंका उन्हें गिरा जाए। पर हमारा पूरा जिंदगी ऐसे असत्य पर खड़ी। मां सोचती है कि उसका बेटा उसे सदा प्रेम करेगा, बाप सोचता है बेटा उसकी सदा मानेगा, लेकिन इस बाप ने भी अपने बाप की कभी नहीं मानी। इसे इसका ख्याल ही नहीं कि सत्य क्या है। एक घड़ी आएगी ही जब बेटे को अपने बाप को इनकार करना पड़ेगा, और जो बेटा अपने बाप को इनकार न कर सके वो ठीक अर्थों में जीवित ही नहीं हो सकेगा। जैसे मां के गर्भ से अलग होना ही पड़ेगा बेटे को, ऐसे ही बाप की आज्ञा के गर्भ के भी बाहर जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एक बहुत प्रसिद्ध यहूदी फकीर जोसुआ मरा। वो बड़ा सात्विक, शीलवान, शुद्धतम व्यक्ति जैसे हो वैसा व्यक्ति था। स्वर्ग में उसके स्वागत का आयोजन हुआ, बड़े बैंड बाजे, बड़ा नृत्य, बड़ा संगीत, बड़ी सुगंध, बड़ी फुलझड़ियां फटाके, लेकिन वो स्वागत में सम्मिलित नहीं होना चाहा। उसने अपनी आंखें छुपा ली जैसे कोई बड़ी गहरी पीड़ा उसे, और वो रोने लगा। बहुत समझाया लेकिन वो राजी नहीं हुआ, तो फिर उसे ईश्वर के सामने ले जाया गया। और ईश्वर ने उससे कहा कि जोसुआ, ये स्वागत तेरे योग्य है, तूने जीवन ऐसा जिया है पवित्र कि स्वर्ग में द्वार पर तेरा स्वागत हो, ये जरूरी है। तू इतना चिंतित और बेचैन क्यों है? तेरी जिंदगी में कहीं कोई कलुष नहीं, कहीं कोई दाग नहीं। तेरे जैसा शुद्ध व्यक्ति मुश्किल से कभी पृथ्वी से स्वर्ग आता है, इसलिए स्वर्ग प्रसन्न है, उस प्रसन्नता में सम्मिलित हो। जोसुआ ने कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में है। जरूर मेरे जीवन में कोई पाप रहा होगा, अन्यथा ये नहीं होता। मेरा बेटा, जोसुआ यहूदी है, मेरा बेटा मेरी सारी चेष्टा के बावजूद, मेरे उदाहरण के बावजूद, मेरे जीवन के बावजूद ईसाई हो गया। वो पीड़ा मेरे मन में है। ईश्वर ने कहा कि तू मत भयभीत हो, मत चिंतित हो, मैं तुझे समझ सकता हूं। I can understand you because the same was done by my own son Jesus. वो मेरा बेटा जो जीसस है वही उपद्रव उसने भी किया, वो भी ईसाई हो गए। लेकिन बेटे एक सीमा पर बाप से पृथक जाएंगे ही, अनिवार्य है। लेकिन न बेटा इस सत्य को स्वीकार करने को राजी है, न बाप इस सत्य को स्वीकार करने को राजी। मां सोचती है बेटा उसे सदा प्रेम करता रहेगा। अगर बेटा मां को सदा प्रेम करता रहे जैसा उसने बचपन में किया था, तो बेटे का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। एक सीमा पर मां के घेरे के बाहर उसे जाना पड़ेगा। वो किसी स्त्री को चुनेगा, मां फीकी पड़ती जाएगी, संबंध औपचारिक रह जाएगा, क्योंकि जीवन की धारा आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। अगर बेटा मां को प्रेम करे तो धारा उल्टी हो जाएगी, मां बेटे को प्रेम करेगी
ये बेटा भी अपने बेटे को प्रेम करेगा, लेकिन प्रेम की धारा पीछे की तरफ नहीं है। पीछे की तरफ तो मधुर संबंध बाकी रह जाएं इतना काफी है, वो भी नहीं हो पाता। लेकिन हर माँ यही भरोसा करेगी, इसलिए हर माँ दुखी होगी, हर बाप पीड़ित होगा। पीड़ा का कारण बेटा नहीं है, पीड़ा का कारण एक असत्य का आधार है। और ऐसा नहीं कि बुरे बेटे का बाप दुखी होता है, भले बेटे का बाप भी दुखी होता है। महावीर के पिता अगर जिंदा होते तो दुखी होते। महावीर के पिता से महावीर ने कहा कि मैं संन्यास्त हो जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा बंद, बस ये बात अब दोबारा मत उठाना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये बात अब दोबारा मत उठाना, मेरी मौत पर ही तू सन्यासी हो सकता। सोच ले, अगर महावीर न मानते और सन्यासी हो जाते तो बाप छाती पीट के रोते। बुद्ध के बाप रोए, बुद्ध घर से जब चले गए तो पीड़ित दुखी। बुद्ध ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए, महासूर्य प्रकट हो गया, लेकिन बाप अपनी ही पीड़ा से परेशान है। और जब बुद्ध वापस लौटे तो बाप ने कहा कि देख, बाप का हृदय है ये, मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं। वापस लौटा। छोड़ ये भिखारीपन, हमारे कुल में कभी कोई भिखारी नहीं हुआ। शर्म आती, तेरी खबरें सुनता हूं कि तू भीख मांगता है तो सिर झुक जाता है। क्या है कमी जो तू भीख मांगे? और हमारे कुल में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी। तू कुल को डुबाने वाला है। तो ऐसा नहीं कि आपका बेटा दुष्ट हो जाए, पापी हत्यारा हो जाए तो आप दुखी होंगे, बुद्ध हो जाए तो भी दुखी होंगे। बाप और बेटे के बीच एक फासला निर्मित होगा ही। बेटा बाप की आकांक्षाओं के पार जाएगा, लेकिन इस सत्य पर हम जीवन को खड़ा नहीं करते, हम असत्य पर खड़ा करते हैं। और असत्य सुविधापूर्ण मालूम पड़ते हैं, अंत में कष्ट लाते हैं, लेकिन सुविधापूर्ण मालूम पड़ते हैं। अगर आप अपने ज्ञान की जांच करेंगे तो पाएंगे उसमें 99% असत्य के आधार है, वो सुने हुए हैं। हमारा ज्ञान करीब करीब अज्ञान है। महावीर इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं, जो सुन के सीख लिया दूसरों से उधार। ये बहुत मूल्यवान नहीं, ये संसार के लिए उपयोगी है, बाजार में इसकी जरूरत है, क्योंकि बाजार झूठ पे खड़ा है। वहां आप सच्चे होने लगेंगे तो आप असुविधा में पड़ जाएंगे, आप बाजार के बाहर फेंक दिए जाएंगे। लेकिन इस ज्ञान को ही हम धर्म के जगत में भी ले जाना चाहते हैं। किसी ने वेद पढ़ा, किसी ने गीता, किसी ने कुरान, किसी ने महावीर के वचन, वो पढ़ के ही समझ लेता है कि सब हो गया। ये तो पहला चरण भी नहीं है, और इससे जो ज्ञान समझ लेता है उसके आगे के चरण उठने असंभव हो जाएंगे। दूसरे ज्ञान को महावीर कहते हैं मति, और आप जान के हैरान होंगे कि सुने हुए ज्ञान को वो पहला कहते हैं। मति का अर्थ है इंद्रियों से जाना हुआ, उसको वो श्रुत से ऊपर रखते हैं। ये जरा चिंता की बात मालूम होगी। मन से सुना हुआ नीचे रखते हैं, इंद्रियों से जाने हुए को ऊपर रखते हैं, क्योंकि आखिर अंततः इंद्रियों से जाना हुआ सिर्फ सुने हुए से ज्यादा बहुमूल्य, ज्यादा जीवंत है। आंखें देखती हैं, हाथ छूते हैं, जीभ स्वाद लेती है, इनसे जो जाना हुआ है वो ज्यादा वास्तविक है। लेकिन हम इंद्रियों को भी अशुद्ध कर लिए हैं अपने सुने हुए ज्ञान के कारण, वो उसमें भी बाधा डालता है। आप जो देखते हैं वो आप वही नहीं देखते हैं जो मौजूद है, आप उसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। हमारी इंद्रियों का ज्ञान भी हमने अशुद्ध कर लिया है, आप व्याख्या कर लेते हैं, आप वही नहीं देखते जो है, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, वही छूते हैं जो आप छूना चाहते हैं, वही आपकी समझ में इंद्रियां भी पकड़ती हैं। इंद्रियों के संबंध में भी हम चुनाव करते हैं, वो भी परिशुद्ध नहीं है। जैसे कि आप बाजार में गए, अगर आप भूखे हैं
तो आपको होटल और रेस्टोरेंट दिखाई पड़ेंगे। भूखे नहीं हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेंगे, आप उनके बोर्ड नहीं पढ़ेंगे। तो जो दिखाई पड़ रहा है वही सवाल नहीं है, आप क्या देखना चाहते हैं वही आपको दिखाई पड़ेगा। एक स्त्री बाजार में निकलती तो उसे आभूषणों की दुकानें, हीरे जवाहरात की दुकानें दिखाई पड़ती। मैंने सुना है एक पुलिस स्टेशन पर एक आदमी को पकड़ के लाया गया जो बुर्का ओढ़ के रास्ते पर चल रहा था। वो किसी दूसरे राष्ट्र का जासूस था, लेकिन उसने बुर्का ऐसा बनाया था और कपड़े उसने पूरे स्त्रियों के पहन रखे थे कि पुलिस ऑफिसर ने जो आदमी उसे पकड़ के लाया था उससे कहा, लेकिन तुम पहचाने कैसे कि ये आदमी स्त्री नहीं है? उसने कहा कि ये रास्ते से चला जा रहा था, हीरे जवाहरात की दुकानें थी, उन पे इसने नजर भी नहीं डाली। शक हो गया कि ये स्त्री नहीं हो सकती, ये बुर्का ही है, अंदर कोई और है। नसरुद्दीन घर में सफाई कर रहा था, मक्खियां घर में काफी थी, पत्नी और वो दोनों मक्खियां मार रहे थे। उसने 4 मक्खियां मारी और आके कहा कि 2 स्त्रियां हैं और 2 पुरुष। उसकी स्त्री ने कहा कि तुम भी गजब के खोजी हो गए, तुम मक्खियों को पहचाने कैसे कि कौन नर कौन मादा? उसने कहा कि 2 आईने पे बैठी थी, वो स्त्रियां होंगी। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या छूते हैं, वो भी चुनाव है। गहरे में आप व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए आप एक ही किताब को अगर हर वर्ष बार बार पढ़ें तो आप अलग अलग अर्थ निकालेंगे, क्योंकि अर्थ निकालने वाला बदल जाएगा, किताब वही है। इसलिए हमने इस देश में ये तय किया था कि गीता या उपनिषद जैसी किताबें सिर्फ पढ़ के रख न दी जाएं जैसा कोई उपन्यास पढ़ के रख दी था। उनका पाठ किया जाए, बार बार पाठ किया जाए, क्योंकि जो अर्थ आपको दिखाई पड़ेगा वो गीता का नहीं है, वह आपकी समझ उस समय जैसी होगी। इसलिए एक व्यक्ति अगर गीता को 10 वर्ष बार बार पढ़े और विकासमान व्यक्ति हो तो हर बार नए अर्थ खोज लेगा, गर्त की गहराई बढ़ती चली जाएगी। अनंत जन्मों में पढ़ने के बाद ही कृष्ण का अर्थ पकड़ में आ सकता है, जब अपनी खुद की गहराई उतनी हो जाए, उसके पहले पकड़ में नहीं आ सकता। लेकिन महावीर इंद्रिय, शुद्ध इंद्रिय ज्ञान को ऊंचाई पर रखते हैं, पंडित से ऊंचाई पर रखते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे का इंद्रिय ज्ञान ज्यादा शुद्ध है, वो चीजों को सफाई से देखता है। अभी उसके पास कोई बुद्धि नहीं है कि जल्दी से व्याख्या करे कि क्या गलत क्या ठीक, देखता है। एक छोटे बच्चे की आंख चाहिए तो आपके ज्ञान में एक वास्तविकता आ जाएगी। ध्यान रहे, सब धर्म आमतौर से श्रुत से उलझे हुए, विज्ञान मति पर चला गया। विज्ञान इंद्रिय पर भरोसा करता है, शब्दों पर नहीं। इसलिए वैज्ञानिक कहता है जो दिखाई पड़ता है वो भरोसे योग्य है, जो अनुभव में आता है वो भरोसे योग्य है। चार्वाक की पूरी परंपरा का जोर यही था कि जो प्रत्यक्ष है वो भरोसे योग्य है। ये सुने हुए से क्या अर्थ कि वेद में लिखा है कि परमात्मा है? परमात्मा को प्रत्यक्ष करके बताओ, अगर वो सामने है तो ही माना जा सकता है, छुआ जा सके, देखा जा सके। चार्वाक के कहने में भी अर्थ है, उनका जोर दूसरे ज्ञान पर है, और पहले ज्ञान से दूसरा ज्ञान जरूर कीमती है। इसलिए पश्चिम में विज्ञान का जन्म हुआ क्योंकि वे इंद्रियवादी हैं। पूरब में विज्ञान का जन्म नहीं हो सका क्योंकि हम श्रुत से अटके रह गए। हमने इंद्रिय के ज्ञान की कोई फिक्र नहीं की कि इंद्रिय के ज्ञान को प्रगाढ़ किया जाए, शुद्ध किया जाए, और इंद्रिय से जो जाना जाता है उसको सत्य के करीब लाया जाए। विज्ञान की सारी कोशिश यही है कि चीजें ठीक से देखी जा सकें। सारे प्रयोग, सारे प्रयोगशालाएं एक ही काम कर रही हैं कि जो इंद्रियां जानती हैं उसको और शुद्धता से कैसे जाना जा सके। महावीर मति को दूसरे नंबर पर रखते हैं। अभी पश्चिम में एक नया आंदोलन चलता है, एनकाउंटर ग्रुप्स, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशीलता का प्रशिक्षण,
कि लोग संवेदनशीलता को बढ़ाएं। अगर महावीर को पता चले तो वो कहेंगे कि अच्छा है, श्रुत से मति बेहतर है। पश्चिम में सैकड़ों प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं जहां लोग जाते हैं और अपनी इंद्रियों की संवेदना को बढ़ाते हैं। आपको पता भी नहीं कि इंद्रिय की संवेदना आपकी मर चुकी है। जब आप किसी को छूते हैं, सच में छूते हैं, जब किसी का हाथ में लेते हैं तो मुर्दे की तरह आपकी जीवन ऊर्जा आपके हाथ से बहती है, उस व्यक्ति को प्रवेश करती है, उसको छूती है, या बस हाथ ले लेते हैं। अगर आप 50 लोगों के हाथ में लें तो आप अलग अलग अनुभव करेंगे। अगर आप सचेत हैं तो कोई हाथ बिल्कुल मुर्दा मालूम पड़ेगा कि वो आदमी मिलना नहीं चाहता था। हाथ तो उसने हाथ में दे दिया है, लेकिन खुद को पीछे खींच लिया है। तो सिर्फ हाथ है वहां, आत्मा नहीं है। कोई आदमी तटस्थ मालूम पड़ेगा कि ठीक है, वो हाथ तक आया है लेकिन आप में प्रवेश नहीं करेगा, वहीं हाथ पे खड़ा रहेगा। जैसे दो व्यक्ति अपने अपनी सीमाओं के अपने अपने घर के घेरे में खड़े, कोई व्यक्ति लगेगा कि उसके हाथ से ऊर्जा ने एक छलांग ली और वो आप में प्रवेश कर गया। उसने हाथ ही नहीं छुआ, आपके हृदय तक अपने हाथ को फैलाया। अलग अलग हाथ अलग अलग स्पर्श देगा, लेकिन ये भी उसको ही देगा जिसके स्पर्श बोध की क्षमता है। वो हमारा मर गया है, हमें किसी चीज में कुछ पता ही नहीं चलता। हमें ख्याल ही नहीं आता कि हम चारों तरफ प्रतिक्षण अनंत संवेदनाओं से घिरे हैं, लेकिन उनका हम अनुभव नहीं कर रहे। कभी आराम से कुर्सी पे बैठ के अनुभव करें कि कितनी संवेदनाएं घट रही। कुर्सी पर आपके शरीर का दबाव, कुर्सी का आपको स्पर्श, जमीन पर रखे आपके पैर, हवा का झोंका जो आपको छू रहा है, फूल की गंध जो खिड़की से भीतर आ गई है, चौके में बर्तनों की आवाज, बनते हुए भोजन की गंध जो आपके नासापुटों को छू रही है, छोटे बच्चे की किलकारी जो आपको छूती है और आह्लादित कर जाती, किसी की चीत्कार, किसी का रोना जो आपको भीतर कंपित कर जाता है। एक अगर रोज 15 मिनट कोई चुप बैठ के अपने चारों तरफ की संवेदनाओं को ही अनुभव करे तो भी बड़े गहरे ध्यान को उपलब्ध होने लगेगा। इंद्रियां द्वार है, अद्भुत द्वार है, और उनसे हम जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां बिल्कुल मुर्दा हो गई। द्वार बंद है, हम उनको खोलते ही नहीं। एक हैरानी की बात है कि हमारी इंद्रियां पशुओं से कमजोर हो गई। कुत्ता आपसे ज्यादा सूंघता है। आश्चर्य की बात है, घोड़ा मीलों दूर से गंध ले लेता है, हम नहीं ले पाते। ध्वनि पशु हमसे ज्यादा गहराई से सुनते हैं। सांप को आपने नाचते देखा, मदारी बजा रहा है अपनी बांसुरी या तुरही और सांप नाच रहा है, और वैज्ञानिक कहते हैं सांप को कान नहीं है तो सांप सुन नहीं सकता। ये बड़े मुश्किल की बात है, लेकिन हजारों साल की धारणा है कि सांप संगीत से आंदोलित होता है, और वैज्ञानिक कहते हैं सांप को कान है ही नहीं, इसलिए सवाल ही नहीं उठता आंदोलित होने का। लेकिन वैज्ञानिक भी देखते हैं कि सांप बांसुरी की आवाज सुन के नाचता है। तो मामला क्या है? खोज से पता चला कि सांप पूरे शरीर से सुनता है, कान नहीं है। उसका रोआ रोआ ध्वनि से आंदोलित होता है, उसके रोए रोए से ध्वनि प्रवेश करती, इसलिए उसके नाच की जो मस्ती है वो आपके पास कितने ही अच्छे कान हो तो भी नहीं। लेकिन आप भी रोए रोए से सुन सकते हैं, क्योंकि रोए रोए से वायु प्रवेश करती है और वायु के साथ ध्वनि प्रवेश करती है। आश्चर्य न होगा कि किसी आदि समय में मनुष्य पूरे शरीर से सुनता रहा हो, क्योंकि आप सिर्फ नाक से ही श्वास नहीं लेते, आप पूरे शरीर से श्वास लेते हैं। और अगर आपकी नाक खुली छोड़ दी जाए और पूरे शरीर को लेप पोत के बंद कर दिया जाए तो आप 3 घंटे में मर जाएंगे, कितनी ही श्वास लें, क्योंकि पूरे शरीर से श्वास जा रही भीतर। और अगर हवा पूरे शरीर से भीतर जा रही तो ध्वनि भी भीतर जा रही, क्योंकि हवा ध्वनि को ले जाने वाली है। सिर्फ कान में ही ध्वनि नहीं जा रही, पूरे शरीर में ध्वनि जा रही। थोड़ी कल्पना करें, अगर आपके पूरे शरीर से ध्वनि का अनुभव हो तो संगीत का जो आनंद आप ले पाएंगे और जो अनुभव और जो ज्ञान होगा वो अभी आपको नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा आपको भी ख्याल होता है, जब भी आप संगीत सुनते हैं तो आपका पैर नाचने लगता, हाथ थपकी देने लगता। उसका मतलब है कि हाथ भी सुन रहा है, पैर भी पकड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति संगीत को सुनकर नाचने लगे, उसका रोआ रोआ नाचने लगे,
तो उसे पूरा अनुभव होगा ध्वनि का, नहीं तो उसे पूरा ध्वनि का अनुभव नहीं होगा। मति ज्ञान का अर्थ है हमारी इंद्रियां परिशुद्ध हों, द्वार उन्मुक्त हों और जीवन को भीतर लेने की हमारी तैयारी हो, और हमारी तैयारी जीवन में बाहर जाने की भी हो। आप स्नान करते हैं लेकिन आप व्यर्थ कर लेते हैं। मैं जैसा कहूं ऐसा स्नान करें, फवारे के नीचे खड़े हो जाएं, सब विचार छोड़ दें, दुनिया को भूल जाएं। जो मंदिर में नहीं हो सकता वो आपके स्नान गृह में हो सकता है, लेकिन सिर्फ पानी के स्पर्श को जो आपके सिर पर गिर रहा है और शरीर पर जिसकी धाराएं बही जा रही, उसके सिर्फ स्पर्श का पीछा करें, पूरे शरीर से उसके स्पर्श को पिए, रोए रोए से पानी की ताजगी को भीतर जाने दें। आप 75% पानी है आपका शरीर, तो जब पानी आपको बाहर से स्पर्श करता है, अगर आपका पूरा शरीर संवेदनशील हो तो भीतर का पानी भी आंदोलित होने लगेगा। आप पानी ही है 75%। इसलिए चांद की जब पूरी रात होती तो आपको बहुत आनंद मालूम होता, वो आपको नहीं मालूम हो रहा, आपके भीतर का 75% पानी सागर की तरह आंदोलित होने लगता है। पूरे चांद की रात आपको जो अच्छा लगता है वो अच्छा इसलिए लगता है कि आपके भीतर का पानी अभी भी सागर का हिस्सा है। आप जान के हैरान होंगे कि आपके शरीर के पानी में उतने ही तत्व हैं जितने सागर के पानी में, वैसा ही नमक, वैसे ही केमिकल्स, ठीक उसी अनुपात में। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं आदमी का पहला जन्म मछली की तरह हुआ, वो पहली यात्रा है। अब भी आप बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन भीतर आपका जीवन अभी भी सागर की ही जरूरत मानता है, वहां अब भी सागर है। जब आप सागर के किनारे बैठे हैं तो सागर के आंदोलन को गौर से देखें और इतने लीन हो जाएं कि आपके भीतर का सागर एक छलांग लगा के बाहर के सागर से मिलने लगे, तो आपको इंद्रिय ज्ञान होगा। महावीर उसे मति कहते हैं। छोटे बच्चों को होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते वैसे वैसे भूलता जाता है। फिर तो उन्हीं को होता है जो ध्यान में प्रवेश करते हैं, जो फिर छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। तब हवा का हल्का झोंका भी स्वर्ग की खबर देता है, जब फूल का छोटा सा स्पंदन भी जीवन का नृत्य बन जाता है, दिए की लपटती भागती लौ सारे प्राण की ऊर्जा का अनुभव बन जाती, तब आपको मति ज्ञान होना शुरू होता है। पश्चिम में चल रही ट्रेनिंग कि लोग अपनी इंद्रियों को फिर सजग कर लें, हमें बहुत बचकानी मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमारे ख्याल में नहीं है। 3 सप्ताह 4 सप्ताह के लिए लोग इकट्ठे होते हैं किसी केंद्र पर, सब तरह से जीवन को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। समुद्र की रेत में आंख बंद करके लेटते हैं ताकि रेत का स्पर्श अनुभव हो सके, पानी के झरने में सिर झुका के बैठते हैं ताकि पानी का अनुभव हो सके, आंख बंद करके एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ताकि एक दूसरे के शरीर की स्पर्श की प्रतीति हो सके। 2 प्रेमी भी एक दूसरे के शरीर से बड़े ऑर्थोडॉक्स बंधे बंधाए ढंग से परिचित होते हैं। कभी आपने अपनी प्रेयसी को अपनी पीठ और उसकी पीठ को भी मिला के देखा कि दोनों कैसा अनुभव करते हैं? बड़ा भिन्न अनुभव होगा। अगर आप अपनी प्रेयसी की पीठ के साथ अपनी पीठ मिला के आंख बंद करके खड़े हो जाएं, तो आपको पहली दफा एक नए व्यक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि पीठ की तरफ से प्रेयसी बिल्कुल भिन्न, लेकिन सब चीजें बंधी रूटीन हो गई। कभी आप अपने बच्चे को पास लेके उसके गाल को अपने गाल से लगा के थोड़ी देर शांत बैठे, क्योंकि बच्चा अभी शुद्ध है, अभी उसकी जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अगर आप बैठ जाएं अपने बच्चे के पास, उसके गाल को गाल से लगा के और अनुभव कर सके, तो आपका बच्चा आपको भी जीवनदायी सिद्ध होगा, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये अनुभव हुआ है कि कभी कभी वृद्ध उम्र के लोग जब नए उम्र की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि नई उम्र की लड़की के साथ उनको भी अपनी उम्र नीचे लानी पड़ती, उससे मिलने को, उससे संबंध बनाने को उन्हें नीचे उतरना पड़ता है। उनके शरीर की जो जड़ता है उसको उन्हें नीचे लाना पड़ता है। ये कुछ आश्चर्य न होगा कि बर्टन रसल जैसा व्यक्ति अपने मरते हुए आखिरी 90 वर्ष की उम्र तक भी युवा रहा, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र तक वो नए विवाह करता चला गया। 80 वर्ष की उम्र में बर्टन रसल ने शादी की एक 20 वर्ष की लड़की से।
वो जो युवापन है, वो जो ताजगी है इंद्रियों की, वो बनी रही हो। रसल इंद्रियवादी था। वो मानता था कि इंद्रिय की जितनी शुद्धता हो जीवन में और इंद्रियों का जितना प्रगाढ़ अनुभव हो, उतना ही जीवन चरम पर पहुंचता है। महावीर ऐसा नहीं मानते। वे मानते हैं और जीवन के आयाम हैं आगे, लेकिन हम तो श्रुत पे अटक जाते हैं, हम मति तक भी नहीं पहुंच पाते। पशुओं जैसी शुद्ध इंद्रियां चाहिए साधक के पास, तभी वो सिद्ध हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मगर हमारा तो उल्टा चल रहा है सारा हिसाब। हम साधक उसको कहते हैं जो इंद्रियों को मार रहा है, जो इंद्रियों को दबा रहा है। अगर आपका साधु संगीत सुन रहा हो तो आपको शक हो जाए कि बात क्या है। अगर आपका साधु बहुत रस से भोजन कर रहा हो तो आपको शक हो जाए कि मामला गड़बड़। लेकिन साधु की कोशिश यह है हमारी कि वो स्वाद को नहीं, इंद्रिय को, जिह्वा को बिल्कुल मार दे कि उसमें कोई पता ही ना चले। लेकिन ध्यान रहे, उसका मति ज्ञान कुंद हो जाएगा, उसके जानने की इंद्रियां क्षमता कम हो जाएगी, और जितनी ये क्षमता कम होगी उतने ही उसके जीवन का विस्तार सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगा। इसलिए साधु संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए साधु का जीवन आमतौर से आत्मघाती मालूम पड़ता है। वो सब तरफ से अपने को सिकोड़ता जाता है, सिकोड़ता जाता है, कुंद होता जाता, खुलता नहीं, मुक्त आकाश नहीं बनता। महावीर की बात समझने जैसी है। महावीर कहते हैं पहला ज्ञान श्रुत, दूसरा ज्ञान मति, तीसरा ज्ञान अवधि। लेकिन तीसरा ज्ञान उसी में होगा जिसका मति ज्ञान काफी प्रगाढ़ हो, क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक इंद्रिय के पीछे छिपी एक सूक्ष्म इंद्रिय भी है। अवधि ज्ञान उस सूक्ष्म इंद्रिय का ज्ञान है। इससे आप घटनाएं सुनते हैं। हरकोस पश्चिम में बहुत प्रसिद्ध है, पीटर हरकोस। वो दूसरे महायुद्ध में गिर पड़ा, साधारण आदमी था, गिरने से बेहोश हो गया, सिर में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती किया गया। जब 48 घंटे बाद होश में आया तो वो बड़ा चकित हुआ, उसको खुद भी भरोसा न आया। उसकी कोई अंतर इंद्रिय खुल गई इस चोट में, आकस्मिक एक्सीडेंट में। वो जो नर्स पास खड़ी थी, उसे उस नर्स के भीतर क्या हो रहा है वो समझ में आने लगा। वो थोड़ा बेचैन भी हुआ। उसने नर्स से पूछा कि क्या तुम अपने किसी प्रेमी से मिलने का विचार कर रही? उस नर्स ने कहा कि क्या मतलब? वो भी चौंक गई, क्योंकि भीतर जल्दी इस मरीज को निपटा के उसका प्रेमी बाहर प्रतीक्षा कर, उससे भागी जाने को, मिलने को। इस मरीज को तो वो निपटा रही है सोए सोए, उसका मन तो प्रेमी के पास चला गया। हर को लोग, कोई उसके पास आया तो उसके भीतर की बात अनुभव में आने लगी। किसी की चीज, किसी का रुमाल उसे दे दें तो रुमाल को ख्याल करके उस आदमी का वर्णन करने लगा। 10 साल तक तो वो परेशान रहा इससे, क्योंकि ये बड़ी परेशानी की बात है। हर आदमी रास्ते पर निकले और आपको उसके भीतर का थोड़ा सा ख्याल आ जाए। क्या आप अपनी पत्नी को प्रेम कर रहे हो और आपको ख्याल आ जाए कि वो अपने किसी प्रेमी का विचार कर रही है? अक्सर करते हैं, अक्सर पति पत्नी किसी और का सोचते रहते हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आता, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रियां हमारी जड़, हमारी स्थूल इंद्रियां जड़ है तो सूक्ष्म तो जड़ होंगी ही। जब स्थूल इंद्रियां संवेदनशील हो जाती तो उनके पीछे छिपी सूक्ष्म इंद्रियां गतिमान होती। उन सूक्ष्म इंद्रियों का जो अनुभव, उसको महावीर अवधि ज्ञान कहते हैं। टेलीपैथी, क्लरवायंस, सब अवधि ज्ञान है। पश्चिम में साइकिक साइंस अवधि ज्ञान पर काम कर रही बड़े जोर से, और हजारों आयाम खुल गए, अनेक तरह के प्रमाणिक प्रयोग हो गए, जिनसे पता चलता है कि आदमी के पास कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, जिनसे वो बिना देखे देख लेता है, बिना सुने सुन लेता है। आपको भी कभी कभी इसकी झलक मिलती, लेकिन आप उसको टाल देते हैं, आप उसका हिसाब नहीं रखते। कभी आप बैठे हैं घर में, अचानक आपको ख्याल अपने मित्र का आता है और आप देखते हैं कि वो मित्र भीतर चला आ रहा है, ख्याल पहले आ जाता है, मित्र दरवाजे से बाद में भीतर आता है। आप सोचते हैं संयोग की बात, संयोग की बात नहीं है। इस जगत में संयोग जैसी बात होती ही नहीं। इस जगत में सब वैज्ञानिक है, सब कार्यकारण से बंधा है। उस मित्र का दरवाजे पे आना आपकी सूक्ष्म इंद्रिय ने पहले पकड़ लिया, आपकी स्थूल इंद्रिय बाद में पकड़ी।
कभी आपका कोई परिजन मर रहा हो, बहुत दूर हो, हजारों मील दूर, तो भी आपके भीतर कुछ पीड़ा शुरू हो जाती। आप पकड़ नहीं पाते क्योंकि आपको साफ नहीं है। अगर साफ हो जाए और आप उस दिशा में काम करने लगे तो आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। इसको अनुभव किया गया है कि जुड़वा बच्चे एक साथ बीमार पड़ते हैं, चाहे हजारों मील दूर हो। एक ही अंडे से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक साथ बीमार पड़ते हैं। यहां एक बच्चे को सर्दी हो और दूसरा बच्चा पेकिंग में हो तो उसको वहां सर्दी हो जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि मौसम अलग है, देश अलग है, हवा अलग है। अगर इसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसी दिन उसको इन्फेक्शन होने का कोई कारण नहीं है। यहां फ्लू चल रहा है, वहां फ्लू नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ सर्दी पकड़ जाएगी। वैज्ञानिक बड़े चिंतित थे कि ये कैसे होता है, लेकिन अब साइंटिफिक खोज कहती है कि दोनों बच्चे इतने एक साथ पैदा हुए हैं, इतने एक जैसे हैं कि उनकी सूक्ष्म इंद्रियां इतनी संयुक्त हैं कि एक में जरा सा स्पंदन हो तो दूसरे को खबर मिल जाती। एक बच्चे को सर्दी पकड़े तो दूसरे की सूक्ष्म इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं कि सर्दी हो गई, उस कारण दूसरे को भी सर्दी हो जाती। वो मानसिक सर्दी है, लेकिन हो जाएगी। एक अंडे से पैदा हुए बच्चे करीब करीब साथ साथ मरते हैं। ज्यादा से ज्यादा फर्क 3 महीने का होता है, क्योंकि मृत्यु जब एक की घट जाती तो दूसरे की सूक्ष्म इंद्रियों पर चोट पहुंच जाती, वो मरने के करीब हो जाता। आप कभी छोटे छोटे प्रयोग करें तो आपको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का ख्याल आ सके। सभी व्यक्तियों को 3 ज्ञान संभव है आसानी से, श्रुत, मत, अवधि। इन 3 में कोई विशेषता नहीं है। इसलिए तीसरा ज्ञान देख के जब आप चमत्कृत होते हैं तो आप ना समझ, तीसरे ज्ञान के कारण लोग महात्मा हो जाते। लेकिन तीसरे ज्ञान से कोई जीवन की स्थिति ऊपर नहीं उठती। आप गए किसी महात्मा के पास और उसने जाति से बता दिया आपका नाम क्या है, आप कहां से आते, आपका घर कैसा, घर के सामने एक वृक्ष है, बस आप गए। अब आपने कहा कि मिल गए, गुरु, सदगुरु से मिलना हो गया। इस आदमी ने थोड़ा सा सूक्ष्म इंद्रियों का प्रयोग किया है, जो कि सभी के पास है। आप प्रयोग न करें ये बात है, और है आपके पास भी रेडियो है, आप न ट्यून करें, न स्टेशन लगाएं तो लटकाए घूमते रहें। इस आदमी ने ट्यून कर लिया, इसमें कोई बड़ी कला नहीं है, मगर इसके रेडियो से आवाज आनी शुरू हो गई और आप रेडियो लटकाए घूम रहे हैं। अवधि ज्ञान तक तीनों बातें बिल्कुल सामान्य हैं, उसमें कुछ भी असाधारण नहीं है, लेकिन तीसरा ज्ञान हमें बहुत प्रभावित करता है। कभी आपने ख्याल किया कि तीसरा ज्ञान अक्सर अशिक्षित लोगों में ज्यादा होता है? ग्रामीण, गंवार, गांव के, उनमें ज्यादा होगा, आदिवासी उनमें ज्यादा होगा, क्योंकि आप भूल ही गए हैं कि सूक्ष्म इंद्रिय होती। आप तो सिर्फ बुद्धि से जी रहे हैं, श्रुत। आपकी सारी यूनिवर्सिटी श्रुत ज्ञान पर आधारित है। अभी कोई विश्वविद्यालय नहीं जो आपको मति ज्ञान दे। जंगल में जो आदमी है उसको कोई बुद्धि की ट्रेनिंग तो होती नहीं, और जंगल में कोई सुविधा भी नहीं है उसके पास की बुद्धि से ज्यादा जी सके। उसको जीना पड़ता है सूक्ष्म से। शेर हमला करे तो हमला कर दे, तब बुद्धि काम कर सकती है कि अब क्या करना, लेकिन हमला कर देने के बाद करने को कुछ बचता नहीं। वो जो जंगल में आदमी रह रहा है उसको इंद्रियों से ही सजग नहीं रहना पड़ता, उसको सूक्ष्म इंद्रियों से भी सजग रहना पड़ता है कि कोई शेर की आहट भी न मिल जाए। शेर हमला करे इसके पहले पता होना चाहिए, तो ही बचाव हो सकता, नहीं तो बचाव नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कबीला है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। वो सबसे चमत्कारी कबीला है। उस कबीले का हर आदमी आपको महात्मा मालूम पड़ेगा, मगर वो कबीला बिल्कुल साधारण है, सिर्फ बहुत पुराना है और सभ्यता से उसका संबंध नहीं है। बड़ी अजीब घटना उस कबीले में घटती। एक वैज्ञानिक वहां ठहरा हुआ था अध्ययन करने के लिए कि क्या मामला है। ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन करने जाएंगे तो ये अध्ययन कर पाएंगे कि नहीं ये तो शक है, लेकिन उनको जरूर बिगाड़ आएंगे, क्योंकि उनमें भी शक पैदा कराते हैं। और शक जहां आ गया वहां अवधि से आदमी नीचे उतर जाता है। अवधि आस्था का तत्व है, भरोसे का। उस कबीले में कोई आदमी चिट्ठी नहीं लिखता। चिट्ठी लिखना वो जानते नहीं, भाषा, लिपि उनके पास नहीं।
पोस्टमैन भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं, लेकिन कभी कभी मित्रों को, परिजनों को खबर भेजने की जरूरत पड़ती। तो हर उस गांव के कबीले में एक छोटा सा पौधा होता है गांव के बीच में, उस पौधे का उपयोग करते हैं वो। अगर माँ का बेटा 10 मील दूर है और वो चाहती है कि जल्दी वापस आ जाए, तो वो पौधे के पास जाएगी और वहां जाके अपने बेटे से बात करेगी, जैसा आप फोन के पास करते हैं। वो अपने बेटे से कहेगी कि सुन, मेरी तबीयत खराब है, तू जल्दी वापस आ जा, सांझ होते होते तू वापस आ जाना। और बेटा सांझ होते होते वापस आ जाएगा। और बेटे से अगर आप पूछें तो वो कहेगा कि दोपहर में मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई पड़ी कि माँ कह रही कि जल्दी घर आ जा, मेरी तबीयत खराब है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है और वैज्ञानिक चकित हुए कि क्या मामला है। मामला कुछ भी नहीं, ये लोग सीधे साधे पशुओं जैसे लोग हैं। मनुष्य की सूक्ष्म इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी दूरगामी है, समय और स्थान का कोई बाधा नहीं। अगर हम इसे ऐसा समझें, प्राचीन समय में भी विज्ञान विकसित हुआ था, लेकिन सारा विज्ञान सूक्ष्म इंद्रियों के आधार पर था। आधुनिक विज्ञान स्थूल इंद्रियों के आधार पर। तो प्राचीन समय के आदमी ने भी दूर संवाद की कला खोज ली थी, हमने भी खोज ली, लेकिन हमारा बाह्य इंद्रियों के आधार पर। तो हमारे पास टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब बाह्य इंद्रियों का विस्तार है। प्राचीन आदमी ने अंतर इंद्रियों का विस्तार किया था और उनके आधार पर उसने बहुत से काम कर लिए थे जो हमारी पकड़ के बाहर है, जैसा कि हमारे यंत्र उनकी पकड़ के बाहर है। मनुष्य की हर इंद्री के पीछे सूक्ष्म इंद्री है। आंख के पीछे एक सूक्ष्म आंख है जो आपके भीतर छिपी है, उसे विकसित किया जा सकता है। आप थोड़े से प्रयोग करें तो आपको ख्याल में आ जाए, और हर 100 आदमी में से कम 30 आदमी आसानी से सफल हो जाएंगे। इतने लोग यहां मौजूद हैं, इनमें से अनेक लोग सफल हो जाएंगे। 100 में से 30 आदमियों की अवधि स्थिति अभी भी बिगड़ी नहीं है। आप एक छोटा सा प्रयोग करें, ताश के पत्ते हाथ में ले लें, आंख बंद कर लें, गड्डी में से एक पत्ता निकालें और सोचें मत, देखें कि ये पत्ता क्या है, राजा है कि रानी की जोकर की क्या। सोचे मत, सोचने से तो बिगड़ जाएगा मामला, क्योंकि सोचने में तो आप अनुमान लगाने लगेंगे कि शायद राजा हो, तब आप दुविधा में पड़ जाएंगे, बेचैनी में। नहीं, आप सिर्फ आंख बंद करके देखें, आंख बंद करके देखें क्या है, और सोचे मत। और जो चीज पहली दफा आए उसका भरोसा करें, दूसरे का ध्यान मत करें। पहला आए कि जोकर, आंख खोलें और देखें। एक 2-4 दिन प्रयोग करें, आप चकित हो जाएंगे कि आप आंख बंद करके ताश की गड्डी में से देख पाते हैं कि क्या है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ख्याल आ जाए कि सूक्ष्म इंद्रिय है। ख्याल आ जाए तो भरोसा हो जाए, भरोसा हो जाए तो काम शुरू हो जाए। तय कर लें अपने किसी मित्र से कि रोज रात को ठीक 8 बजे वो कलकत्ते से आपको संदेश भेजेगा। सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएगा और एक वाक्य का संदेश भेजेगा, और ठीक 8 बजे आप रिसेप्टिव होकर बैठ जाएंगे कि कोई संदेश आया तो उसे पकड़ लें। सोचिए नहीं, जो भी वचन पहला आ जाए वो कितना ही एब्सर्ड और व्यर्थ मालूम पड़े, उसे नोट कर लें और एक 3 महीने इस प्रयोग को करें। आप चकित हो जाएंगे कि 3 महीने के भीतर आपका सूक्ष्म पकड़ने की क्षमता, ग्रहण की क्षमता बढ़ गई। और एक इंद्री के साथ सभी इंद्रियां इसी तरह जुड़ी हुई हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इस पर काफी काम होता है। गुरजेफ के साथ अनेक स्त्रियों को अनुभव होता था कि जब गुरजेफ से वो मिले तो उन्हें एकदम लगता है कि उनके सेक्स सेंटर पर कोई चोट की गई। कई स्त्रियां घबरा जाती हैं कि ये क्या मामला है, ये आदमी कुछ शैतान मालूम होता है। लेकिन कुल मामला इतना था कि जैसे हर इंद्री के पीछे सूक्ष्म इंद्री है, वैसी जन्मेंद्री के पीछे भी सूक्ष्म इंद्री है, उससे चोट की जा सकती है। और गुरजेफ सिर्फ इतना कह रहा है कि वो सूक्ष्म इंद्रियों पर काम कर रहा है, उससे चोट की जा सकती है। कई बार अनजाने भी चोट हो जाती है, जब आपको पता भी नहीं होता। कोई स्त्री पास से गुजरती, आप अचानक कामातुर हो जाते, या कोई पुरुष पास से गुजरता और स्त्री अचानक संकुचित हो जाती, लगता है कुछ हो रहा है। कोई कुछ ना भी कर रहा हो, कभी अचानक भी होता है, क्योंकि अचानक कभी सूक्ष्म इंद्रिय सक्रिय हो जाती।
वस्तुतः जिसे हम प्रेम कहते हैं वो अवधि ज्ञान की भाषा में सूक्ष्म इंद्रियों का सक्रिय हो जाना है। आप एक स्त्री से बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। जब आप मोहित हो जाते हैं तो सारी दुनिया आपको पागल कहेगी। लोग कहेंगे कि क्या देखते हो उस स्त्री में, पर उस आदमी को कुछ दिखाई पड़ रहा है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। उसको क्या दिखाई पड़ रहा है? उसकी कोई सूक्ष्म इंद्रिय उस स्त्री के संपर्क में सक्रिय हो जाती, उस संघात में कोई सूक्ष्म इंद्रिय सक्रिय हो जाती। वो उस स्त्री को जो वो ऊपर से दिखाई पड़ती वैसा नहीं देख रहा है, बल्कि वो जैसी भीतर से वैसा उसे प्रतीत होने लगा। प्रेम की घटना अवधि ज्ञान की घटना है। महावीर कहते हैं ये 3 ज्ञान सामान्य है। सारे चमत्कार तीसरे ज्ञान में आ जाते हैं। आप बीमार हैं और एक महात्मा के पास जाते हैं चमत्कारी, और वो कहता है जाओ 3 दिन में ठीक हो जाओ। आप सोचते हैं कि उसने 3 दिन में ठीक हो जाओगे कहा, इसलिए मैं 3 दिन में ठीक हो रहा हूं। बात बिल्कुल दूसरी है। उसकी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हैं और वो देखता है कि 3 दिन बाद तुम ठीक होने वाले हो, इसलिए वो कहता है 3 दिन में ठीक हो जाओगे। और जब तुम 3 दिन में ठीक हो जाते हो तो तुम सोचते हो चमत्कार हो गया, उस महात्मा ने ठीक कर दिया। उस महात्मा को सिर्फ इतना बोध हुआ कि 3 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। ये बोध आज नहीं कल वैज्ञानिक यंत्रों से भी हो सकेगा। रूस में ऐसे कैमरे विकसित किए जा रहे हैं जो बीमारी कितने दिन में समाप्त हो जाएगी इसका चित्र ले सके। वो ठीक एक्सरे जैसे बीमारी है इसका पता चल सके, और बीमारी कितनी देर में ठीक हो जाएगी इसका पता चल सके, और बीमारी कितने दिन बाद शुरू होने वाली इसका पहले से पता चल सके। इन तीनों दिशाओं में रूस पर काफी काम हो रहा है और सफलतापूर्वक काम हो रहा है। कोई भी बीमारी आपके जीवन में आए उसके 6 महीने पहले उसके फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं, और अगर 6 महीने पहले बीमारी का चित्र लिया जा सके तो आने के पहले ही आपका इलाज किया जा सकता है। जो मन भीतर से कर सकता है वो विज्ञान यंत्र के सहारे से बाहर से करता है। चौथे ज्ञान को महावीर कहते हैं मन पर्याय। यहां से साधक योगी की यात्रा शुरू होती। मन पर्याय का अर्थ है स्वयं के मन के भीतर जो पर्याय हैं, जो रूप है, उनका साक्षी दर्शन। और जब कोई व्यक्ति अपने मन की पर्यायों का साक्षी दर्शन करने में समर्थ हो जाता है तो वो दूसरे के मन पर्यायों का भी साक्षी दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की पूरी परतों को देखने में समर्थ हो जाता है तो उसको अपने पूरे पिछले जन्म दिखाई पड़ने शुरू हो जाता, क्योंकि वो सब मन की परतों में मौजूद है। कोई भी स्मृति खोती नहीं, सब संग्रहित होती चली जाती। उन सबको फिर से खोला जा सकता है, देखा जा सकता है। मन की पर्यायों का जिसको अनुभव होने लगे, आपने गाली दी, तो मन पर्याय वाला व्यक्ति आपकी गाली की फिक्र नहीं करेगा, ना आपकी फिक्र करेगा। वो भीतर देखेगा कि आपकी गाली से मेरे मन में कैसे रूप, कैसे फॉर्म्स पैदा होते, मेरे भीतर क्या होता है। क्योंकि असली सवाल मैं हूं, असली सवाल आप नहीं। आपसे क्या लेना देना है। आपने गाली दी, मैंने आंख बंद की और देखा कि मेरे भीतर क्या होता है। इस साक्षी दर्शन से धीरे धीरे बाहर से दृष्टि भीतर की तरफ मुड़ती है। हम मन के पीछे सरकते हैं, और जो व्यक्ति मन के पीछे सरकता है उसे आत्मा का अनुभव शुरू होता है। तो मन पर्याय की अवस्था में आत्मा की पहली झलक मिलनी शुरू होती, मैं कौन हूं। और तब मन ऐसा ही लगता है जैसे आकाश में घिरे बादल हों और मैं सूर्य हूं जो छिप गया हूं। इन बादलों के साथ हमारा इतना तादात्म्य है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम इनसे अलग हैं, हम इनके साथ एक हो जाते हैं। जब आप क्रोध से भरते हैं तो आपका क्रोध अलग नहीं रहता, आप क्रोध के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं, आप क्रोधी हो जाते हैं। जब आप भूख से भरते हैं तो आप भूखे हो जाते हैं। लेकिन मन पर्याय वाला व्यक्ति जानेगा कि शरीर को भूख लगी है और मैं जान रहा हूं, ये स्पष्ट भेद होगा। आपने गाली दी है, मन उद्विग्न हो गया, मैं जान रहा हूं। मन की उद्विग्नता मेरी उद्विग्नता नहीं है।
मन की बेचैनी मेरी बेचैनी नहीं, मन एक यंत्र है। मन परेशान है, मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन इस मन के घेरे के बाहर उतरना बड़ा साहस है, बड़े से बड़ा साहस है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही मन का जीवन है। जो भी हम जानते हैं अपने बाबत वो मन ही है। तो जो व्यक्ति मन के बाहर उतरता है उसे लगता है कि मैं मरने की अवस्था में जा रहा हूं। ध्यान मृत्यु का प्रयोग है, ध्यान से मन पर्याय पैदा होता है। लेकिन हम तो डरते हैं थोड़ा सा भी बाहर निकलने में, क्योंकि मन के बाहर निकलने का मतलब है कि मैं खोया, मेरा सारा होना ही मन है। कभी कभी एक आध कदम भी रखते हैं तो घबरा के फिर पीछे रख लेते हैं। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर कुछ बदमाशों ने हमला किया, दरवाजे उन्होंने सब बंद कर दिए, मुल्ला के हाथ पैर बांध के खड़ा कर दिया और उसके चारों तरफ चाक से एक लकीर खींच दी और कहा कि इस घेरे के बाहर निकले कि समझना कि हत्या हो जाएगी। इस घेरे के बाहर भर मत निकलना। उसकी पत्नी को घसीट के दूसरे कमरे में ले गए। घंटे भर बाद वे सब, मुल्ला खड़ा था अपने घेरे में, उसका घर छोड़ के चले गए। पत्नी भीतर से अत्यंत दयनीय अवस्था में, कपड़े फटे हुए, खून के दाग, बाहर भागी हुई आई और उसने नसरुद्दीन से कहा कि यू मिजरेबल कावर्ड, डू यू नो व्हाट दे वर डूइंग टू मी इन दैट रूम? क्या कर रहे थे वे लोग उस कमरे में मेरे साथ? तुम अत्यंत कायर हो। नसरुद्दीन ने कहा, कायर? यू कॉल मी ए कावर्ड एंड यू नो व्हाट आई डिड when they were with you in the room? On 3 separate occasions I stepped out of the circle. और तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया जब वो तुम्हारे साथ कमरे में थे? 3 अलग अलग मौकों पर घेरे के बाहर मैंने कदम रखा और तुम मुझे कावर्ड, मुझे कायर कहती हो? बस ऐसे ही हम भी कभी कभी मन के घेरे के बाहर जरा सा कदम रखते, बड़ी बहादुरी समझते, फिर भीतर खींच लेते। वो आदमी तो जा चुके हैं, नसरुद्दीन अभी भी घेरे में खड़ा था। और बहादुर भी अपने को समझ लेते हैं। डर है। डर क्या था नसरुद्दीन को? कि मौत ना हो जाए, कि हत्या ना कर दें वो लोग। ध्यान में भी वही डर है। और गुरु से बड़ा हत्यारा खोजना मुश्किल, इसलिए हमने तो उपनिषदों में गुरु को मृत्यु ही कहा है। और जब कठोपनिषद में नचिकेता का बाप उससे कहता है नाराज होके, क्योंकि नचिकेता के पिता ने एक उत्सव किया है और वो दान कर रहा है। तो जैसा कि लोग दान करते हैं, मरी मुर्दा चीजें, गाय जिनका दूध सूख चुका, वो दान कर रहा है। घोड़े जो अब बोझ नहीं ढो सकते, रथ जो चल नहीं सकता, जैसा कि लोग दान करते हैं। दानी जो आपके काम नहीं आता, लोग उसको दान कर देते हैं। क्वेकर समाज में एक नियम है कि दान उसी चीज का करना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, नहीं तो मत करना, नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं। दान का मतलब यह है कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज हो उसका दान करना, तो ही किसी मूल्य का है। मैं मानता हूं कि क्वेकर की समझ जो दान के संबंध में, वैसी समझ दुनिया में किसी धर्म में पैदा नहीं हुई। वो कहते हैं हर सप्ताह एक चीज दान करना, लेकिन वही चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, तो उससे क्रांति घटित होगी। हम भी दान करते हैं, वो जो कचरा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको हम दान कर देते हैं। और अक्सर दान की चीजें दूसरे लोग भी दूसरों को दान करते चले जाते, तो किसी के काम की नहीं होती। नचिकेता का पिता दान कर रहा है, नचिकेता पास में बैठा देख रहा है, उसे बड़ी हैरानी होती है। वो पूछता है कि ये गायें जिनमें दूध नहीं, इनसे क्या फायदा है दान करने से? बाप नाराज होता चला जाता है। बेटे सरल होते हैं स्वभाव का, क्योंकि अभी उनकी उम्र क्या है, अभी नचिकेता भोला भाला है, उसे चीजें साफ दिखाई पड़ती। बाप समझ रहा है कि वो दान कर रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है बेटे को कि कैसा दान, ये गाय तो दूध दे ही नहीं सकती, उल्टा जिसको तुम दे रहे हो उस पर बोझ हो जाएगी, उसको और घास का इंतजाम करना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, ये बूढ़ी गाय देने से क्या फायदा है?
और बाप उसको कहता तू चुप रहे, तू क्या जानता है। लेकिन उससे भी चुप रहा नहीं जाता है। आखिर में वो पूछता है कि आप सभी कुछ दान कर दोगे। बाप कहता हाँ सभी कुछ। तो वो कहता मुझे किसको दान करोगे, क्योंकि मैं भी तो आपका बेटा हूं। बाप नाराजगी में कहता है कि तुझे मौत को दे दूंगा, यम को दे दूंगा। लेकिन बड़ी मीठी कथा है कठोपनिषद में कि नचिकेता फिर मृत्यु को दे दिया जाता है और मृत्यु से नचिकेता जीवन के गहरे से गहरे सवाल पूछता है और जीवन की परम गुह साधना को लेकर वापस लौटता है। गहरा प्रतीक यह है कि बाप जब कहता है तुझे मृत्यु को दे दूंगा, तो वो कहता है तुझे गुरु को दे दूंगा, क्योंकि गुरु का अर्थ ही मृत्यु है। गुरु से गुजर के तू नया होकर लौट आएगा। नचिकेता नया होकर लौटता है, अमृत का तत्व सीख कर लौटता है। हमारा डर यही है ध्यान समाधि कि हम मर तो नहीं जाएंगे, मिट तो नहीं जाएंगे। हम अपने को बचा के ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान नहीं हो सकता। हमें अपने को छोड़ना ही पड़े, तोड़ना ही पड़े, हटना ही पड़े। मन पर्याय केवल उन्हीं लोगों के जीवन में उतरेगा जो मन से दूर हट जाते। क्या करें? मन के साथ जहां जहां तादात्म्य हो वहां वहां तादात्म्य न होने दें। क्रोध उठे, पूरा प्राण आपका कहेगा कि क्रोधी हो जाओ, उस समय भीतर शांत बने रहें। क्रोध को घूमने दें चारों तरफ, दबाने की कोई जरूरत नहीं। हाथ पैर फड़कने दें, मुट्ठियां बंध जाने दें। क्रोध शरीर के खून को तप्त कर दे, श्वास तेज चलने लगे, चलने दें। लेकिन भीतर केंद्र पर अलग खड़े देखते रहें कि क्रोध घट रहा है मेरे शरीर और मन में, लेकिन मैं पृथक हूं, मैं अन्य हूं, मैं अलग हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। जैसे ये किसी और को घट रहा है। काम वासना पकड़े ऐसे ही दूर खड़े हो जाए, लोभ पकड़े ऐसे ही दूर खड़े हो जाए, विचारों का झंझावात पकड़ ले दूर खड़े हो जाए। रात पड़े हैं बिस्तर पर, नींद नहीं आ रही, विचार पकड़े हुए। विचारों के कारण नींद में बाधा नहीं पड़ती, आप विचारों के साथ तादात्म्य जोड़ लेते हैं, इससे बाधा पड़ती। अब दोबारा जब ऐसा हो रात नींद ना आए और विचार पकड़े हो, तब कुछ ना करें, सिर्फ आंख बंद किए इतना ही अनुभव करें कि मैं अन्य हूं, ये विचार अन्य है। जैसे आकाश में बदलियां चल रही ऐसे मन में विचार चल रहे, जैसे रास्ते पर कारें चल रही ऐसा मन में विचार चल रहे। मैं अपने घर में बैठा देख रहा हूं, सिर्फ देखते रहे। थोड़ी ही देर में आप पाएंगे विचार खो गए, आप गहरी निद्रा में प्रवेश कर गए। ध्यान की प्रक्रिया भी यही है कि विचार से अपने को तोड़ लेना। विचार से टूटते ही व्यक्ति को मन पर्याय की अवस्था शुरू हो जाती है। महावीर मन पर्याय को चौथा ज्ञान कहते हैं। चौथा ज्ञान साधक को उपलब्ध होता है और पांचवें ज्ञान को महावीर कहते हैं केवल, सिर्फ मात्र ज्ञान, जहां कुछ भी जानने को नहीं रह जाता, क्योंकि चौथे ज्ञान में मन जानने को रहता है, मन की पर्याय। जानते जानते साक्षी होते होते मन की पर्यायें गिर जाती हैं, रूपांतर गिर जाते हैं, मन खो जाता, आकाश खाली हो जाता। उस खालीपन में सिर्फ सूर्य का प्रकाश रह जाता, सिर्फ सूर्य रह जाता है। वो सिद्ध की अवस्था है केवल। ये पांच ज्ञान है। उस सिद्ध की अवस्था में जो जाना जाता है वही सत्य है। इस बात को ठीक से समझ लें, महावीर का जोर बड़ा अनूठा है। वो कहते हैं आप जैसे हैं वैसी अवस्था में सत्य नहीं जाना जा सकता, इसलिए सत्य की खोज छोड़ो, अपनी अवस्था बदलो। आप जैसे हैं उसमें तो असत्य ही जाना जा सकता है। आप असत्य को आकर्षित करते हैं, श्रुत की अवस्था में असत्य ही जाना जा सकता है। मति की अवस्था में इंद्रिय सत्य जाना जा सकता है, वस्तुओं का सत्य। मन अवधि की अवस्था में सूक्ष्म इंद्रियों का सत्य जाना जा सकता है। मन पर्याय की अवस्था में मन के जो पार है उसकी झलक और मन के सब रूपांतरों का सत्य जाना जा सकता है। और केवल में शुद्ध सत्य जाना जाता है, जो है अस्तित्व, मात्र अस्तित्व। उसे हम परमात्मा कहें या जो भी नाम देना चाहें, निर्वाण कहें, मोक्ष कहें।
महावीर ने ये 5 ज्ञान कहे और मेरे जाने किसी दूसरे व्यक्ति ने ज्ञान का इतना सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया है। और इसकी कोई संभावना नहीं कि इन 5 के अतिरिक्त 6वां ज्ञान हो सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं। विज्ञान 3 तक पहुंच गया है, 4थे पे चरण रख रहा है। ध्यान पर पश्चिम में बड़े प्रयोग हो रहे हैं, 4थे पर चरण रखने की कोशिश की जा रही। आज नहीं कल 5वें का भी स्मरण आना शुरू हो जाएगा। महावीर इस सदी के पूरे होते होते मन के संबंध में बड़े से बड़े वैज्ञानिक सिद्ध हो सकते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार संक्षेप में ये 8 कर्म बतलाए। ये 5 ज्ञान और इन 5 ज्ञान को ढक लेने वाले, इस केवल को ढक लेने वाले, इस शुद्ध ज्ञान को ढक लेने वाले 8 कर्मों के रूप। महावीर की पकड़ ठीक विश्लेषक वैज्ञानिक की पकड़ है। जैसे कि कोई निदान करता है मरीज का कि क्या बीमारी है, क्या कारण, क्या उपाय है, ऐसे एक एक चीज का निदान करते हैं। महावीर कवि नहीं है, इसलिए उपनिषद में जो काव्य है वो महावीर की भाषा में नहीं है। महावीर बिल्कुल शुद्ध गणित और वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति। शायद इसलिए महावीर का प्रभाव जितना पड़ना था उतना नहीं पड़ा, क्योंकि लोग गणित से कम प्रभावित होते, काव्य से ज्यादा प्रभावित होते, क्योंकि लोग कल्पना से ज्यादा प्रभावित होते हैं, सत्य से कम प्रभावित होते हैं। महावीर के कम प्रभाव पड़ने का एक कारण यह भी है, बुनियादी कारणों में एक, कि वो बिल्कुल गणित की तरह चलते हैं, सीधा हिसाब है। लेकिन जिसको साधना के पथ पर जाना है, कविता काम नहीं देगी। जिसे घर में बैठ के आंख बंद करके सपने देखने हैं, बात अलग, लेकिन जिसे यात्रा तय करनी है उसे तो नक्शे चाहिए साफ, खतरों का पता चाहिए, खाई खड्डे कहाँ हैं, भटकाने वाले मार्ग कहाँ हैं, और क्या क्या कारण हैं जिनके कारण मैं संसार में खड़ा हूं, और एक एक कारण को कैसे अलग किया जा सके ताकि मैं संसार के बाहर हो जाऊं। महावीर एक शुद्ध चिकित्सक की तरह व्यवहार कर रहे हैं जीवन के विचारणा में। 8 वे कहते हैं मनुष्य की शुद्धता को रोक लेने वाले कर्म मल। इनको एक एक को हम ख्याल लें, समझ में आ जाएंगे। ज्ञान को आवृत करने वाला पहला, कौन सी चीज आपके ज्ञान को आवृत करती है? वही ज्ञानावरणी है। जो जो चीजें आपके ज्ञान को रोकती हैं, ढांकती हैं और आपके अज्ञान को परिपुष्ट करती हैं, वे सभी ज्ञान पर आवरण है। कौन सी चीजें आपके अज्ञान को परिपुष्ट करती हैं? पहली तो बात यही कि आप अपने को अज्ञानी मानने को राजी नहीं होते। आप ज्ञानी हैं, ये आवरण हो गया, खोज बंद हो गई, ये बीमारी हो गई। ये ऐसा जैसा कोई बीमार आदमी कहे कि मैं स्वस्थ हूं। कौन कहता है कि मैं बीमार हूं? अगर बीमार आदमी भी इसको एक तरह का आक्रमण समझ ले कि उसको कोई बीमार कहे, तो वो लड़ने लगे कि कौन कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। शर्म नहीं आती मुझे बीमार कहते हुए? तो फिर इसके इलाज का कोई उपाय न रहा। अज्ञानी यही कर रहा है। वो कहता कौन कहता मैं अज्ञानी हूं? अगर कोई आपकी बात को गलत सिद्ध करे तो आप लड़ने को तैयार हो जाते। गलत सिद्ध करने में क्या खतरा है? वो आपको सिद्ध कर रहा है कि आप अज्ञानी, यही खतरा है। दुनिया में लोग सत्य के लिए नहीं लड़ते, मेरी बात सच है इसलिए लड़ते हैं। ये इतने जो संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं, इतने अड्डे दिखाई पड़ते हैं, इनका झगड़ा कोई सत्य का झगड़ा नहीं। सत्य के लिए क्या झगड़ा हो सकता है? झगड़ा इस बात का है कि जो मैं कहता हूं वही सत्य, और कोई सत्य नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि एक फकीर मरा, एक सूफी फकीर मरा, स्वर्ग पहुंचा, तो उसने परमात्मा से पहली प्रार्थना की कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं स्वर्ग का पूरा विस्तार कितना है,
और मैं पूरे स्वर्ग में एक भ्रमण करना चाहता हूं, इसके पहले कि कहीं निवास बनाऊं। परमात्मा ने कहा कि ये उचित नहीं है, ये नियम विपरीत है। तुम सूफी हो, तुम्हारा जगह तय है। स्वर्ग का वो हिस्सा जहां सूफी बसते हैं तुम वहां चले जाओ। पर उस सूफी ने कहा, जिद्द बांध ली। उसने कहा कि चाहे मुझे नरक भेज दे, लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी जगह चुनूं, मैं पूरे स्वर्ग को जितना है देख लेना चाहता हूं। तो परमात्मा ने जिद क्या, कोई ऐसी जिद नहीं करता, क्योंकि सभी मानते हैं कि उनका स्वर्ग ही बस स्वर्ग है। जैनी आते हैं वो अपने स्वर्ग में चले जाते हैं, हिंदू आते हैं वो अपने स्वर्ग में चले जाते हैं, मुसलमान, और वो सब यही मानते हैं कि उनका स्वर्ग ही मात्र स्वर्ग है, बाकी कोई स्वर्ग है नहीं। तू कैसा आदमी, ये बात ही ठीक नहीं, नियम विपरीत है, लेकिन तू नहीं मानता और मुझे प्यारा है इसलिए तुझे मौका देता हूं, लेकिन किसी को बताना मत। तो एक देवदूत साथ कर दिया गया फकीर के, और वो देवदूत उससे ले गया। उसने दिखाया मुसलमानों का स्वर्ग, करोड़ों करोड़ों मुसलमान, यहूदी, ईसाइयों के स्वर्ग, सब दिखाता चला गया। लेकिन सब जगह बिल्कुल फुसफुसा के बात करता था। आखिर में उस आदमी से, सूफी से न रहा गया। उसने कहा कि तो ठीक है, लेकिन इतना फुसफुसा क्यों बात करते हो? उसने कहा कि इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ये सब यही मानते हैं कि बस यही केवल स्वर्ग में है। ये सब हर एक की यही मानता है कि मैं ही स्वर्ग में हूं। अगर मुसलमान को पता चल जाए कि ईसाई भी स्वर्ग में तो उदास हो जाए, सब मजे ही चला गया। ईसाई सब नरक में पड़े, जैन को पता चल जाए कि हिंदू भी चले आ रहे हैं स्वर्ग में, उसकी सारी भूमि खिसक जाएगी। इनका मजा ही है, ये जो इतने आनंद दिखाई पड़ रहे हैं, इनका मजा ही है कि समझते हैं कि यही केवल स्वर्ग में, बाकी सब नरक में। हर आदमी अपने सत्य को सत्य की सीमा समझता है, सोचता है जो वो मानता है वही ठीक है, और सारी दुनिया उसको मान लेगी, उसकी चेष्टा होती। ऐसा व्यक्ति मतवादी होता है, और ऐसा व्यक्ति सदा अज्ञान में घिरा रह जाता है। ज्ञान की तरफ जाने वाले व्यक्ति को इस तरह के कर्म मल को अपने आसपास इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उसे सदा विनम्र, मुक्त, राजी होना चाहिए कि सत्य कहीं से भी आता हो, मैं खुला हूं। सत्य कहां से आता है इसका कोई सवाल नहीं। मैं प्यासा हूं, पानी गंगा का है कि यमुना का, इससे कोई सवाल नहीं। पानी चाहिए। पानी किन हाथों से आया इसका भी कोई सवाल नहीं। लेकिन कुछ ना समझ, वो आम खाने जाते हैं लेकिन गुठलियां गिन के जीवन बिता देते। आम खाने का मौका ही नहीं आ पाता, गुठलियां काफी। महावीर कहते हैं, ज्ञानवर्णी उन सारी वृत्तियों को जो आपके ज्ञान के प्रस्फुटन में बाधा है। आपका अहंकार, आपका मतवाद, आपके पक्षपात, आपका यह आग्रह कि यही ठीक है। अनाग्रह चित्त चाहिए। इसलिए महावीर ने एक पूरे अनाग्रह चित्त का दर्शन विकसित किया, जिसको वो स्यातवाद कहते हैं। वो कहते हैं कोई भी चीज को ऐसा मत कहो कि यही ठीक है, क्योंकि जगत बहुत बड़ा है, और भी स्वर्ग है, दूसरा भी ठीक हो सकता है, विपरीत बात भी ठीक हो सकती है, क्योंकि जीवन बड़ा जटिल है। यहां एक आदमी जो भी कहता है वो आंशिक ही होगा, पूर्ण नहीं होगा। जो भी कहा जा सकता है वो आंशिक होगा। इसलिए भी महावीर का प्रभाव बहुत नहीं पड़ा, क्योंकि महावीर का विचार संप्रदाय बनाने वाला विचार नहीं है। जिन्होंने बना लिया उनके पीछे वो चमत्कारी लोग। महावीर के पीछे संप्रदाय बन नहीं सकता, बनना नहीं चाहिए, क्योंकि महावीर संप्रदाय की जो मूल भित्ति है, मैं ही ठीक हूं, उसको तोड़ दें। कोई संप्रदाय जो कहे कि आप भी ठीक है, वो कैसे बन सकता है? मंदिर कहे कि मस्जिद भी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, वहां भी चले गए तो चलेगा। मंदिर का धंधा टूट जाए। मंदिर को तो कहना ही चाहिए कि सब गलत है, और जितनी ताकत से मंदिर कहे कि मस्जिद गलत है, चर्च गलत है, और जितना सुनने वाले को भरोसा दिला दे कि सिर्फ मंदिर सही है, उसका संदेह मिटा दे, तो ही कोई आने वाला है। ये सब दुकान की ही बात है। अगर दुकानदार कहने लगे कि जो माल मेरी दुकान पर वही सब दुकानों पर, जो दाम मेरे वही सबके, कहीं से भी ले लो सब एक है, ये दुकान खो जाएगी, ये दुकान नहीं बच सकती। दुकानदार को कहना ही चाहिए कि माल तो सिर्फ यही है, बाकी सब नकल।
महावीर अजीब दुकानदार है, वो कहते हैं कि दूसरा भी ठीक हो सकता है। वो किसी को गलत कहते ही नहीं। उनकी चेष्टा ये है कि कहीं कोई कितना ही गलत हो, उसमें भी थोड़ा सच जरूर होगा, उस सच को चुन लो। क्योंकि कोई बिल्कुल झूठी बात टिक नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। खड़े होने के लिए थोड़ा सा सच का सहारा चाहिए। इसलिए जब तुम किसी असत्य को भी चलते देखो तो महावीर कहते हैं खोज करना, क्योंकि वो चल रहा है तो उसके पीछे जरूर कहीं कुछ सत्य होगा। क्योंकि सत्य के बिना प्राण नहीं, असत्य चल नहीं सकता। असत्य को भी सत्य के ही पैर चाहिए तो ही चल सकता है। उस सत्य को पकड़ लो। असत्य की तुम फिक्र छोड़ो, असत्य पर जोर ही क्यों देते हो, तुम उस सत्य को पकड़ लो। महावीर से कोई आके कहता है कि निर्वाण है या नहीं, तो महावीर कहते हैं है, नहीं भी है। संप्रदाय मुश्किल, क्योंकि वो आदमी एक कोई पक्की बात हो, ये आदमी पक्की बात ही नहीं कह रहा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहता है कभी कहता नहीं। और वो आदमी पूछता क्या मतलब आपका, या तो है कहो है, या कहो नहीं नहीं है। साफ संप्रदाय बनाने के लिए साफ बातें चाहिए। ऐसा नहीं कि महावीर की बातें गैर साफ है, लेकिन इतनी साफ है कि हम जैसे अंधों को उनमें सफाई नहीं दिखाई पड़ सकती। हमारी आदतें हैं बंधी हुई चीजों को देखने की। महावीर का सत्य आकाश की तरह बड़ा है, हम आंगन की तरह छोटे छोटे सत्य वाले लोग हैं। तो महावीर कहते हैं कि निर्वाण है उसके लिए जो केवल में पहुंच गया, निर्वाण नहीं है उसके लिए जो अभी सुर्त में पड़ा है। संसार में जो खड़ा है उसके लिए निर्वाण नहीं है। कहां है? क्योंकि जो मेरा अनुभव नहीं है उसके होने का क्या अर्थ है। महावीर से कोई पूछता है क्या संसार माया है, क्योंकि मायावादी हैं, वो कहते हैं संसार माया। महावीर कहते हैं है भी नहीं भी, क्योंकि जो संसार में खड़ा है उसके लिए संसार माया नहीं है, और जो संसार के पार उठ गया उसके लिए संसार माया है। वहां कुछ भी नहीं बचा, स्वप्न छूट गया। इंद्रधनुष दूर से देखे जाने पर है, पास से देखे जाने पर नहीं है। तो महावीर कहते हैं सभी सत्य जो हम कहते हैं आंशिक हैं और उनसे विपरीत भी सच हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के आवृत करने वाले कर्मों को काट देता है। मताग्रह बंधन है, अनाग्रह चित्त। महावीर बड़े अद्भुत हैं। अभी महात्मा गांधी ने एक शब्द चलाया सत्याग्रह, महावीर उसको भी राजी नहीं है। कहते हैं सत्य का भी आग्रह नहीं, क्योंकि जहां आग्रह आया वहां असत्य आ जाता है। महावीर कहते हैं अनाग्रह। हम तो असत्य का भी आग्रह करते हैं, क्योंकि मेरा असत्य आपके सत्य से मुझे ज्यादा प्रीतिकर मालूम पड़ता है, क्योंकि मेरा है। मेरे असत्य के लिए मैं लड़ूंगा, मैं कहूंगा यही सत्य। क्यों इतनी लड़ाई क्या है? कारण है अगर ये असत्य टूटता है तो मैं टूटता हूं, इसके सहारे मैं खड़ा हूं। अगर मेरी सारी धारणाएं गलत हो जाएं तो मैं गलत हो गया। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में चला है वो तैयार है पूरी तरह गलत होने को। जो पूरी तरह गलत होने के लिए तैयार है वो पूरी तरह सही हो जाएगा। उसकी यात्रा शुरू हो गई। महावीर कहते हैं दूसरा है दर्शन को आवृत करने वाला, कर्मों का जाल। आपकी आंखों पर, आपके दर्शन पर भी पर्दा है। आप जो देखते हैं उसमें व्याख्या प्रविष्ट हो जाती। समझिए, मैंने सुना है एक अमेरिका का करोड़पति एक पिकासो के चित्र को खरीद के ले गया। लाखों रुपए पिकासो के चित्र के दाम। उसने लाखों रुपए खर्च किए, पिकासो का चित्र ले गया। उसने अपनी बैठक खाने में चित्र लगाया, उसकी बड़ी प्रशंसा करता था। जो भी आता उसे दिखाता कि कितने रुपए खर्च किए, कैसा अद्भुत चित्र है। फिर एक दिन पता चला खोजबीन से कि वो पिकासो का चित्र नकली है। पिकासो का बनाया हुआ नहीं, किसी ने नकल की। बात खत्म हो गई। वो जो सुंदर चित्र था बहुमूल्य, उसका सौंदर्य खो गया, मूल्य खो गया। वो चित्र उसने उठा के कबाड़ खाने में डाल दिया। इस आदमी को सच में सौंदर्य दिखाई पड़ता था या सिर्फ ख्याल था? इसकी आंखों से इसने सौंदर्य देखा होता तो ये कहता क्या फर्क पड़ता है कि किसने बनाया, चित्र सुंदर है और बैठक में रहेगा और लाखों रुपए का है, चाहे नकल ही क्यों न की गई, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये चित्र अपने आप में सुंदर है
और जिसने नकल की है वो पिकासो से बड़ा कलाकार है, क्योंकि पिकासो की नकल कर सका। शायद पिकासो भी अपने चित्र की नकल न कर सके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चित्र उठा के फेंक दिया गया क्योंकि असली सवाल चित्र से नहीं था, पिकासो का है, इससे था। लेकिन कुछ महीने बाद पता चला कि वो धारणा गलत थी, चित्र पिकासो का ही है। चित्र उठा के वापस बैठक खाने में लगा दिया गया, झाड़ पोंछ की गई उसकी फिर से, क्योंकि कचरा कूड़ा उसमें जम गया। और वो कहने लगा, कैसा अद्भुत चित्र, आपकी आंखें हैं या क्या? आप भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं। अगर कोई बांसुरी बजा रहा है और आपको पता है कि ऐसे ही कोई एरा गहरा बजा रहा है, तो आप कहेंगे क्यों सिर खा रहे? और आपको पता चले कि कोई महान कलाकार है, तो आप बिल्कुल रीढ़ सीधी करके बैठ जाएंगे। क्या गजब का संगीत! लोग शास्त्रीय संगीत सुनते रहते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन शास्त्रीय हो रहा है। तो शास्त्रीय सुनने से वो भी सुसंस्कृत मालूम होते हैं, वो भी सिर हिलाते। दर्शना वर्णी, आपके पास अपनी आंखें नहीं, अपने कान नहीं, अपने हाथ नहीं, एक्सपर्ट बता रहा है कि ये कीमती, ये सुंदर, ये बहुमूल्य। आपके हाथ में हीरा रख दिया जाए और बताया न जाए कि हीरा है, और कह दिया जाए चमकदार कंकड़, आप बच्चों को खेलने को दे दें, और एक दिन आपको पता चले कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोहिनूर, छीन लेंगे बच्चे से, तिजोरी में बंद करके रखेंगे कि मामला। आपके पास अपनी कोई भी प्रतीति नहीं है, आपका दर्शन विशुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, उधार है। आंखें अपनी और आंखों पर पर्दे किन्हीं और के, सब चीजें ऐसी हैं, सब चीजें ही ऐसी हैं। मैं रोज देखता हूं, आप रोज अनुभव करते होंगे, चारों तरफ ये घट रहा है। मैं एक मित्र को एक मूर्ति दिखाने ले गया। मूर्ति महावीर की है, लेकिन कुछ अनऑर्थोडॉक्स है, जैसी होनी चाहिए महावीर की वैसी नहीं है, कुछ भिन्न है। तो वो खड़े रहे। मैंने कहा कि झुको, नमस्कार करो। क्या झुकने का है? तो जरा नीचे देखो गौर से, महावीर का चिन्ह बना हुआ है। नीचे गौर से देखा, साष्टांग सिर रख के लेट गए। आखिर आपके भीतर से अपना कुछ उद्भावन होता है या नहीं होता? सब दूसरों से संचालित है। तो जिसकी दृष्टि अपनी नहीं है, निज नहीं है, उसको महावीर कहते हैं उसके दर्शन पर आवरण है। अपनी आंखें खोजे। और अगर आपको एक पत्थर प्रीतिकर लगता हो तो हीरे की तरह अपनी तिजोरी में संभाल के रखें, और अगर एक हीरा आपको साधारण लगता हो तो कचरे में फेंक दे। इतनी हिम्मत चाहिए। इतनी हिम्मत न हो तो आदमी कभी भी दर्शन की क्षमता को उपलब्ध नहीं होता। और जिसके पास आंख अपनी नहीं है वो क्या अपने परमात्मा को खोज सकेगा? कोई उपाय नहीं। निजता मूल्यवान है। तीसरे कर्म की एक प्रक्रिया है जो हमें चारों तरफ से घेरे, उसे महावीर वेदनी कहते हैं। दुख के परमाणु हमारे चारों तरफ है, उनके कारण हम निरंतर दुखी होते रहते हैं। कुछ लोग आप जानते होंगे, कुछ के अधिक लोग, जिनको आप सुखी कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी करें उसमें से दुख निकाल दें। मुल्ला नसरुद्दीन हर साल रोता था कि फसल खराब गई, फसल खराब गई, इस साल वर्षा आ गई, इस साल ज्यादा धूप हो गई, इस साल जानवर चढ़ गए, इस साल पक्षी आ गए। लेकिन एक साल ऐसा हुआ अनहोना कि न पक्षी आए, न कीड़े लगे, न ज्यादा धूप पड़ी, न ज्यादा वर्षा हुई, न कम वर्षा हुई। फसल ऐसी अद्भुत हुई कि लोग कहने लगे कि हजारों वर्ष में ऐसा शायद ही हुआ। बूढ़े से बूढ़े गांव के लोग कहने लगे बड़ी अद्भुत फसल हुई है, कुछ भी सड़ा नहीं, कुछ भी गला नहीं, कुछ भी खराब नहीं हुआ। लेकिन मुल्ला है कि अपने दरवाजे पर सिर लटकाए दुखी बैठा। तो पड़ोसी के लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन अब तो खुश हो जाओ,
अब तो कुछ भी उदासी का कारण नहीं। उसने कहा क्यों कारण नहीं? कुछ भी सड़ा गला नहीं, जानवरों को क्या खिलाएंगे? वेदनी, दुख खोज ही लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं दुख ना हो। हम सबके पास जन्मों जन्मों में ऐसे वेदनीय परमाणु हैं जो हमें उकसाते कि खोजो दुख, दुख खोजो। और ऐसा असंभव है कि आदमी को कहीं दुख खोजने ना मिल जाए। जीवन में दुख है, काफी है, और आप खोजने को उत्सुक हैं, तब तो कहना ही क्या। हमारी हालत वैसी जैसे कभी आपको होता होगा कि पैर में चोट लग गई, फिर दिन भर उसी में चोट लगती, तो आप सोचते होंगे कैसा अजीब मामला है, दुनिया का नियम कैसा बेहुदा है कि जब चोट नहीं थी तो इसमें चोट नहीं लगती थी, अब चोट लगी, घाव है तो दिन भर चोट लग रही। आप गलती में, दुनिया कोई आपके घाव की फिक्र नहीं करती, और न दरवाजे को कोई मतलब है आपके घाव में लगे, न कुर्सी को मतलब है, न टेबल को मतलब है, न बच्चे को मतलब है कि आपके घाव पर खड़ा हो जाए। किसी को मतलब नहीं है घाव से। लेकिन जब आपके पास घाव होता है तो वेदनी कर्म आपके घाव के आसपास होते हैं। सारा दुख, हर चीज छूती है और बहुत दुख मालूम है। कल भी छूती थी, लेकिन आपके पास दुख की क्षमता नहीं थी पकड़ने की, घाव नहीं था। कल भी लड़के ने पैर वहीं रख दिया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। आज भी वहीं रखा है, आज पता चलता है क्योंकि घाव है। ध्यान रहे, आपके दुख कोई आपको दे नहीं रहा है, आप ले रहे हैं। दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। ये हमें कठिन लगेगा, इससे उल्टा समझने तो आसानी हो जाएगी। क्या दुनिया में कोई किसी को सुख दे सकता है? पत्नी पति को सुख देने की कोशिश कर रही, पति पत्नी को सुख देने की, और दोनों दुखी हैं, नरक में मरे जा रहे हैं। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, तो कोई किसी को दुख भी कैसे दे सकता है? माँ बाप बड़ी कोशिश कर रहे हैं बेटे को सुख देने की, और बेटा सोच रहा है कब इनसे छुटकारा हो, कैसे छूटे इनके जाल से। क्या मामला है? कोई किसी को सुख दे नहीं सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। इस जगत में दुख लिया जा सकता है, सुख लिया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता। ये एक मौलिक सिद्धांत है, आधारभूत। इसलिए अगर आप दुख में जी रहे हैं तो समझना है कि आप दुख लेने में बड़े कुशल हैं। उस कुशलता का नाम वेदनीय कर्म। आप कुशल हैं, आप सदा दुख लेने को उत्सुक हैं। एक आदमी आपकी दिन भर सेवा करे, आपको ख्याल भी नहीं आएगा, और जरा आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे कि बस सब नष्ट हो गए। एक पत्नी आपको जीवन भर सेवा करती रहे, पैर दबाती रहे, सब कुछ पता नहीं चलता, कोई ख्याल ही नहीं, धन्यवाद भी आप कभी नहीं देते, और एक दिन कह दे कि नहीं आज चाय मुझे नहीं बनानी, आप बना ले, सब जीवन का घर नष्ट, सब गृहस्थी बर्बाद हो गई। मन में तलाक के विचार आने लगते। नसरुद्दीन खड़ा था अदालत में जाके, वो कह रहा था कि अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब तो तलाक चाहिए। फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा कि बात क्या है? नसरुद्दीन ने कहा कि बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई। एक ही कमरा रहने का, और उसमें पत्नी ने 3 बकरियां पाल रखी। इतनी गंदगी हो रही और इतनी बांस आ रही, क्या मर जाएंगे या तलाक, दो में कोई उपाय नहीं। जिसने कहा कि बात तो समझ में आती है, हालत तो बुरी है, लेकिन खिड़कियां क्यों नहीं खोल देते कि बात जरा बाहर निकल जाए? नसरुद्दीन ने कहा क्या कहा? खिड़कियां और मेरे 500 कबूतर उड़ जाए। खिड़कियां खोल नहीं सकते क्योंकि 500 कबूतर खुद रखे हुए। वेदनीय कर्म। आदमी दुख को खोज रहा है, नहीं मिलता तो भी तकलीफ होती। अगर दिन भर कोई न मिले जो आपको क्रोध दिलाए, तो भी ऐसा लगता कुछ खाली खाली गया। कोई न मिले जो आपको दुख दे, तो भी ऐसा लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं, सब बेरौनक मालूम पड़ता है। आदमी सुख भी झेल नहीं सकता, उसमें भी दुख बना देगा। आपके जीवन में जो घटता है वो आपकी ग्राहकता है। महावीर का जोर इस बात पर है
कि आपके पास वेदनीय कर्म है, आपने जन्मों जन्मों में दुख पाया, इकट्ठा किया है, उसके कारण आप दुखी होते। तभी टूटेगा जब आप दूसरे को जुम्मा देना बंद कर दें और ये कहना बंद कर दें कि दूसरा मुझे दुख दे रहा है। ये तभी टूटेगा जब आप समझेंगे कि मैं दुख चुन रहा हूं। तो जब भी आप दुखी हो तत्काल निरीक्षण करें कि आपने कैसे चुना, दुख कैसे चुना, और उस चुनाव को बंद करें। धीरे धीरे चुनाव बंद होता जाएगा, सेतु टूट जाएंगे और तब आप दूसरी प्रक्रिया भी सीख सकते हैं कि सुख चुने। जो आदमी दुख छोड़ने की प्रक्रिया सीख जाता है वो सुख चुनने लगता है। वो गलत से गलत स्थिति में से भी सुख को निचोड़ लेगा। उसी को जीवन की कला आती है, वही जीवन को भोग पाता है, तो उसमें से सुख चुन लेता है। गलत से गलत स्थिति में से सुख चुन लेता है। आप बीमार पड़े, मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे, बड़े परेशान। मैं उनको कहा कि अच्छे हुआ कि महीने भर के लिए फुर्सत मिली। फुर्सत तो कभी मिल नहीं सकती, परमात्मा की अनुकंपा है कि उसने बीमार किया तो तुम बिस्तर पे पड़े हो। अब बिस्तर का आनंद लो, अब क्या परेशान हो रहे हो? जा सकते नहीं दुकान, उठ सकते नहीं, कुछ कर नहीं सकते, और काफी कर लिया, 50 साल से कर ही रहे हो, कुछ पाया भी नहीं। 1 महीना बिस्तर में पड़े रहो शांति से, तो क्या हर्ज? लोग इसी की तो आशा रखते हैं मोक्ष में कि पड़े, कोई काम नहीं, कोई चीज नहीं। मोक्ष नहीं चाहिए, महीने भर के लिए मिला है, कंपलसरी मिला है, लो। कुछ पढ़ो, कुछ संगीत सुनो, कुछ ध्यान करो। बहुत से काम आपाधापी में नहीं कर पाए हो, छूट गए हैं, फिजूल काम है, बच्चे से बात करनी है, पत्नी के पास बैठ जाना, कुछ करो, आनंद लो एक दिन का। 1 महीना मिल गया है अवकाश का। वो बोले कि नहीं अभी कहाँ अवकाश, अभी बड़े काम उलझे। पर मैं उनको कह रहा हूं कि वो उलझे हो तो उलझे, तुम जा सकते नहीं, कोई उपाय है नहीं। मगर वो पड़े हैं अपने बिस्तर पर और दुकान पर चिंता खींच रही, ऑफिस में चिंता खींच रही। अगर आपको कोई अनिवार्य रूप से भी मोक्ष भेज दे, आप वापस आ जाएंगे, काम बहुत बाकी। अभी हम जानते हैं कर्म को महावीर कहते हैं मोहिनी कर्म। जब आप किसी से आकर्षित होते हैं तो आपकी धारणा होती है कि आकर्षण का विषय आपको आकर्षित कर रहा है। महावीर कहते हैं नहीं, सारे जीवन की प्रक्रिया आपसे पैदा होती है, आप आकर्षित हो रहे हैं, कोई आकर्षित नहीं कर रहा। कहा जाता है कि लैला कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, और मजनू आकर्षित था। कहा जाता है कि गांव में सबसे कुरूप लड़की लैला थी और मजनू दीवानी थे। वो दीवानी इतनी ज्यादा थी, दीवानगिरी, कि अब जब भी कोई दीवाना होता लोग उसको मजनू कहते। सम्राट ने बुलाया मजनू को, कहा कि तेरी दीनता, तेरा दुख, तेरा रुदन देख के दया आती, पागल, उस लड़की में कुछ भी नहीं, तुम नाहक परेशान हो रहा। और तो गांव की सब सुंदर लड़कियां बुलाई, ये लड़कियां खड़ी, इनमें तू चुन ले। मजनू ने कहा लैला तो इनमें कहीं भी नहीं। सम्राट ने कहा लैला बिल्कुल साधारण है। तो मजनू ने कहा लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए, वही असाधारण। निश्चित ही मजनू के लिए लैला असाधारण है। लैला का सवाल नहीं है, मजनू की आंख का सवाल है। आपको क्या चीज आकर्षित करती है? एक दिन नसरुद्दीन निकल रहा है सड़क से, पत्नी जरा पीछे रह गई, उसने सड़क से कुछ झुक कर उठाया और फिर क्रोध से फेंका। पत्नी तब तक, कौन आदमी? वहां तो कोई है नहीं। उसने कहा यह आदमी जो इस तरह थूकता है जैसे अठन्नी मालूम पड़े, अगर मुझे मिल जाए तो इसकी गर्दन उतार दो। अठन्नी से कुछ लेना देना नहीं है, अपना ही मोहिनी कर्म, आपके भीतर ही आकर्षण, मोह, लोभ वो पकड़े हुए। 5वें को महावीर कहते हैं आयु। महावीर कहते हैं आयु जो उपलब्ध होती है वो कर्मों के अनुसार उपलब्ध होती है, इसलिए उसे कम ज्यादा करने की चेष्टा व्यर्थ है। और उसे ज्यादा करने की जो चेष्टा करता है उससे उसकी अपने कर्म के अनुसार उम्र लेके पैदा होता है। एक आदमी को 70 साल जीना है, लेकिन कोई आदमी 70 साल जीना नहीं चाहता। 700 साल भी कम मालूम पड़ते, 7000 भी कोई कहे
तो भी आप कहेंगे कुछ और नहीं बढ़ सकती। तो ये जो बढ़ने की आकांक्षा, इससे उम्र नहीं बढ़ती महावीर कहते हैं, लेकिन नया जन्म बढ़ जाता। ये शरीर तो 70 साल में गिरेगा, लेकिन अगर आप 700 साल जीना चाहते हैं तो आपको और 15-20 जन्म लेना पड़ेंगे, क्योंकि आपकी वासना आपको जन्म दिलाती। आयु कर्म से उपलब्ध होती है, इसलिए आयु जितनी हो उसको स्वीकृति चाहिए, तो नए जन्म की दौड़ बंद हो जाती। तो महावीर कहते हैं न तो फिक्र करनी चाहिए कि ज्यादा जीऊं, घर गया, बैंक डूब गई, दिवाला निकल गया, कुछ हो गया, मर जाएंगे। वो अपनी उम्र कम करना चाहते हैं, लेकिन जो कर्म से जितनी उम्र मिली है वो भोगनी ही पड़ेगी। अगर किसी आदमी को 70 साल जीना और 40 में मर जाए तो वो जो 30 सालों का कर्म बाकी रह गया वो नए जन्म में ले जाएगा। कोई आदमी 70 साल जीना चाहता है और 700 की कामना रखता है तो वो कामना अगले जन्मों में ले जाएगी। महावीर कहती है आयु मिलती है पिछले जन्मों के कर्मों से, इसलिए जितनी है उसको उतना स्वीकार कर लेना चाहिए। न मारने की अपने को चेष्टा करनी चाहिए और न जिलाने की। साक्षी भाव से जितनी है वो हमारा पिछला ऋण है, चुक जाए और सब शांत हो जाए। उस जीवेशना के कारण अनंत भाव का भटकारा हो जाता है। ये जो आयु है ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके पिछले कर्मों पर निर्भर। ये बात बहुत दूर तक सही है, वैज्ञानिक रूप से भी सही है। वैज्ञानिक राजी नहीं होंगे, वो कहेंगे क्यों, आयु का क्या तय होने का है। अगर हम आदमी को ठीक सुविधा दें, स्वास्थ्य की व्यवस्था दें, इलाज दें, तो वो 70 साल जी सकता है, और उसको खाने पीने ना दें, इलाज ना दें तो 40 साल में मर सकता है। महावीर कहते हैं 40 साल में वो मर सकता है। 40 साल क्या, 4 दिन में मर सकता है, गोली मार दे, जहर दे दे, लेकिन नए जन्म में उतने आयु को पूरा करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो जितना उसका कर्म है, जितना उसने इकट्ठा किया है जीने की वासना, उतनी वासना उसे पूरी करनी पड़ेगी। वो मोमेंटम है, वो पूरा होगा। महावीर कहते हैं कि जीवन चलता है कार्य कारण के नियम से। यहां जो भी इकट्ठा हो गया है उसका प्रतिफल पूरा करना होगा, इसलिए उसे सहज स्वीकृति से जो जी लेता है वो मुक्त हो जाता है। नाम, महावीर कहते हैं कि नाम, अहंकार, यश, पद, कुल, प्रतिष्ठा, वे सब भी कर्म में महावीर कहते हैं वो विनम्र रहा होगा, शांत रहा होगा। लेकिन ब्राह्मण का बेटा होकर वो अकड़ जाता है कि मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र से ऊंचा हूं। अब वो ऐसा इंतजाम कर रहा है कि अगले जन्म में शूद्र हो जाए। नाम, कुल, आकार, मूर्त पर जोर न दें। अमूर्त को ध्यान में रखें तो कर्म कटते, मूर्ति पर बहुत जोर दें तो कर्म बढ़ते। तो महावीर कहते हैं कुल की, नाम की, पद की, प्रतिष्ठा की चर्चा ही उठानी उचित नहीं। इसलिए महावीर किसी से भी नहीं पूछते, उनके पास कोई दीक्षा लेने आता है, संन्यास्त होता है, उससे नहीं पूछते, झांकते हैं उसके अमूर्त जीवन में। तो आप अपने आसपास जो आकार है उस पर जोर न दें, क्योंकि आकार पर जोर देंगे तो आकार निर्मित होते चले जाएंगे। निराकार जो भीतर छिपा है उस पर जोर दें, वो आकारों की जो प्रक्रिया है उसको काटने का उपाय है। गोत्र, गोत्र से महावीर का अर्थ है वैषम्य का भाव, कि मैं ऊंचा हूं तुम नीचे हो। महावीर ने ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की बड़ी चेष्टा की, क्योंकि वो कहते हैं बहुत सूक्ष्म अहंकार है कि मैं ऊंचा हूं। उस धारणा में हम सभी जीते हैं, लेकिन आपको कोई नीचा लगता है, कोई ऊंचे, तो नीचे डूबता जा रहा है। जो बिल्कुल सहज खड़ा हो जाता है और ऊंचे नीचे का भाव छोड़ देता है, गोत्र का भाव छोड़ देता है, वही केवल इस चक्कर से मुक्त हो पाता है, इस वर्तुल के बाहर हो पाता है। लेकिन आसान है अपने को ऊंचा समझना, इससे उल्टा भी आसान है अपने को नीचा समझना भी आसान है। एडलर ने पश्चिम में खोज की है कि मनुष्य में 2 वृत्तियां हैं, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ऊंचे की भावना है और एक नीचे की भावना है। इन दोनों से कोई भी आप पकड़ लेंगे, या तो अपने को ऊंचा समझेंगे, कुछ लोग अपने को ऊंचा समझते रहते हैं, कुछ लोग सदा सिर्फ अपने को जाने कि मैं हूं, न ऊंचा न नीचा, किसी तुलना में न रखें और किसी से अपने को तोले नहीं, क्योंकि किसी से तोलने की कोई जरूरत नहीं, कंपैरिजन का कोई सवाल नहीं है। आप हैं और आप जैसा कोई भी नहीं है जगत में, इसलिए तोलने का कोई उपाय नहीं है। तोल तो वहां हो सकती है जहां आप जैसा कोई और हो, तो कोई आपसे नीचा भी नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं क्या कि आम जो है इमली से नीचा है? कोई कहेगा पागलपन की बात है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये राजा आम है, ये साधारण आम से ऊंचा है। दो आम में तुलना हो सकती है, एक आम और इमली में तुलना नहीं हो सकती है। महावीर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय आध्यात्मिक विचारणा थी। गांधी भी विरोध करते हैं वर्ण का, केशव चंद्र सेन विरोध करते हैं, राम मोहन राय विरोध करते हैं, लेकिन उनका विरोध सामाजिक धारणा है। महावीर का विरोध बहुत आंतरिक और गहरा है। वो ये कह रहे हैं कि हर मनुष्य इतना अद्वितीय है कि तुलना का कोई उपाय नहीं है, और जब आप अपने को तोलते हैं तो नाहक ही अपने को कर्म के जाल में डालते हैं, न तो अपने को नीचा न अपने को ऊंचा। दूसरे से तोले ही मत, तो गोत्र का कर्म नष्ट होता है। और अंतिम 8वां है अंतराय। ये बड़ी अंतराय, बड़ा उन्होंने कहा कि नहीं, और तो आपकी बात सब मुझे समझ में आती, बस ये इम्पाला में चलना। अब ये अंतराय होगा। इम्पाला में आपको चलने को कह नहीं रहा, इम्पाला आपको मिल जाए तो मत चलना। मेरे इम्पाला में चलने से उनको मेरी सब बात ठीक लगती, लेकिन इम्पाला की वजह सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। इम्पाला अंतराय बन रही। अंतराय का मतलब बीच में व्यवधान बन रही। और ऐसा नहीं कि इम्पाला ही बनती, अजीब अजीब चीजें बन जाती हैं। मैं जबलपुर था, तो एक वकील, हाईकोर्ट के बड़े वकील एक दिन मुझसे मिलने आया और उन्होंने कहा और सब तो ठीक है, आपकी बात तो समझ में आती, लेकिन आप इतनी लंबी बाह का कुर्ता क्यों पहनते? मेरा कुर्ता आपको, मेरी बाह जो सार्थक में बाधा बन जाए। और आप सब इस तरह ही जीते। जीवन को जिन्हें खोजना है उन्हें अंतराय तोड़ने चाहिए। उन्हें जो ठीक लगे उतना चुन लेना चाहिए, जो गलत लगे उसकी बात ही क्या उठानी, उससे आपका लेना देना क्या है, उससे आपको प्रयोजन क्या है। एक मित्र मेरे पास आए, किसी सदगुरु के पास है, और निश्चित ही जिस गुरु के पास है वो कीमती आदमी, लेकिन कहने लगे बस एक बात सब खराब कर देती, वो कभी कभी गाली दे देते। तो ज्ञानी को गाली तो नहीं देना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें क्या पता कि ज्ञानी को गाली देना चाहिए कि नहीं? सब ज्ञानियों का है कि गाली देते थे, अच्छी तरह देते थे, लेकिन किताब में नहीं लिखी है। तो किताब में कौन लिखे? तो कहने लगे रामकृष्ण गाली देते थे। हद हो गई, मैं तो उनकी किताबें अब तक पढ़ता रहा। अंतराय खड़ा हो गया। अब वो देते थे कि नहीं देते थे ये भी सवाल नहीं है, अभी तक किताब बड़े मजे से पढ़ रहे थे। उनकी गाली से तुम्हें क्या लेना देना? रामकृष्ण गाली दे के नरक जाएंगे तो वो जाएंगे, इम्पाला में बैठ के कोई नरक जाएगा तो वो जाएगा। इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने जीवन की चिंता कर रहे हो तो तुम्हें वो चुन लेना चाहिए जो तुम्हारे लिए सार्थक मालूम पड़ता है। लेकिन बड़े अंतराय भीतर हैं। उसे रस मेरी बात से ज्यादा गाड़ी में हो तो समझ में आता है कि मामला क्या है, लेकिन उसे ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि उसका रस उसे बाधा दे रहा है। उसे दिखाई पड़ेगा कि मेरा बैठना बाधा दे रहा है। मैंने उस वकील को, जिसने मुझसे कहा, मैंने कहा कि ऐसा करें, आपके मन में कोई वासना लंबा बाह की कुर्ता पहनने की है? उन्होंने कहा क्या बात करते हैं आप? कभी नहीं। मैंने कहा कि आप इतने जोश में आते हैं, इतने जोर से इनकार करते हैं, उसका मतलब ही ये होता। नहीं तो इतने जोश में आने की क्या बात, हंस भी सकते थे। आपके मन में कोई वासना और हिम्मत नहीं है। वो थोड़े चिंतित हुए, हल्के हुए। तो मैंने कहा कि तुम उसकी फिक्र करो, मेरे कुर्ते से तुम्हें मेरा कुर्ता चाहिए तो ले जाओ, और क्या कर सकते हो?
आदमी हमेशा बाहर सोचता रहता है, लेकिन सब सोचने के मूल कारण भीतर होते हैं, वो अंतराय है। वो बड़ा कष्ट देते, बड़ा कष्ट देते, जिनसे कोई बात का प्रयोजन नहीं। अब एक मित्र अफ्रीका से आए, वो कहने लगे कि वहां एक महात्मा आए थे और सब ठीक था, लेकिन बीच में बोलते बोलते वो कान खुजलाते थे। तुम्हें क्या मतलब उनके कान खुजलाने? नहीं, जरा शिष्टाचार पूर्ण मालूम नहीं होता। अब अगर इस व्यक्ति का मनोविश्लेषण किया जाए तो कान खुजलाने से कहीं न कहीं कोई बात आती है। ये 8 कर्म है, और इन 8 के प्रति जो सचेत होकर त्याग करने लगता है, वो धीरे धीरे केवल ज्ञान की तरफ उठने लगता है। ये 8 वजन जो जमीन पर पकड़े रखते हैं, इनको धीरे धीरे छोड़कर महावीर के पास अनेक लोग इसलिए आने से रुक गए कि वो नग्न थे, वो अंतराय हो गया। मेरे शिविर में कई लोग आने से घबराते हैं कि वहां कोई नग्न हो जाता। अब कोई नग्न होता, आपको करे तो भी दिक्कत है, होनी तो तब भी नहीं चाहिए कि कर क्या रहा, कपड़ा ही छुड़ा के ले गया। लेकिन कोई आपको करे तो भी आपकी स्वतंत्रता पे बाधा। कोई खुद अपने कपड़े उतार कर रख रहा, आप बेचैन हो रहे। जरूर नग्नता के साथ आपका कोई आंतरिक उपद्रव है। स्त्री भी जाए हो तो आपको बेचैनी इसलिए नहीं होती कि वो नग्न है, बेचैनी इसलिए होती है कि वो नग्न है, मैं कहीं कुछ कर न गुजरूं। आपको अपने पे भरोसा नहीं है, इसलिए नग्न स्त्री घबराती है कि कहीं मैं कुछ कर न गुजरूं, कहीं इतना पागल न हो जाऊं नग्न देख के उसको कि कुछ हो जाए। तो आप बजाय अपनी इस वृत्ति को समझने के कानून बनाते हैं कि कोई नग्न नहीं हो सकता, और आपको कानून बनाने में लोग सहयोगी मिल जाएंगे, क्योंकि उनका भी रोग यही है। बराबर मिल जाएंगे, वो कहेंगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई नग्न नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। एक छोटे बच्चे को लेकर उसकी चाची समुद्र के किनारे घूम, ये देखूंगा कितनी मस्ती से बैठा, बोली वहां देख ही मत। तो वो लड़का जब उसको रोका गया, जब भी रोका जाए तो उसका और देखने का मन हुआ कि मामला क्या है। इस तरह चाची ने कभी उसे खींचा नहीं, लेकिन चाची उसे बदहवास खींच रही, और वो लौट लौट के देख रहा, वो करे कि तू शैतान है बिल्कुल। वो लड़का कह रहा, मगर वो कितनी मस्ती से बैठा हुआ है झाड़ के नीचे अधनंगा। वो घर आ जाता है, चाची माँ से बात करती, दोनों परेशान हो जाती है, पुलिस को फोन करती, पुलिस आ जाती। वो लड़का बड़ा हैरान है कि उस आदमी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कोई बोला भी नहीं, अपनी मस्ती में बैठा हुआ है, लेकिन ये क्या हो रहा है, उसने कुछ भी तो नहीं किया है करने के नाम पर। तो वो छत पे चला जाता है, पुलिस उसको मार रही है, उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ चाची को हुआ है। मगर ये लड़का कैसे समझ सकता है, क्योंकि अभी इतना बीमार नहीं हुआ, अभी नया नया इन पागलों की जमात में, अभी इसकी दीक्षा नहीं हुई, इसकी समझ के बाहर है। तो बाप कहता है ये बहुत बुरी बात थी, और इसकी तू चर्चा मत उठाना, इसे बिल्कुल भूल जा। तो वो कहता है पुलिस का मारना उस गरीब आदमी को निश्चित ही बुरा था। तो बाप कहता है पुलिस का मारना बुरा नहीं था नालायक, वो आदमी जो कर रहा था। अब वो कर कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ अधनंगा बैठा था। हमारे भीतर कुछ होता रहता है, उसको तो दबा लेते, बाहर दोष खड़ा कर देते, अंतराय